चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की आज की। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की क्लास में जो पढ़ाने वाला हूँ, पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर आज इसके क्वेश्चंस भी हम लोग के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप लोग कोशिश करना की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को करता हूँ मत चुप, क्योंकि आप लोग ही अगर बोलोगे तो फिर मैं समझाऊंगा कैसे। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार इसका क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक ही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज का अगर रूट करना है, जैसे 5 का स्क्वायर जो होता है वो अपने पास 25 होता है, और 25 का जो रूट होता है वो आपके पास 5 होता है। किसी भी चीज का अगर आपको रूट फाइंड आउट करना है, तो रूट करने के लिए अगर इसका स्क्वायर हो तो इससे रूट आसानी से फाइंड आउट होता है, यानी इससे ये कट जाता है, तो आंसर कितना आ जाता है अपने पास 5। कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो उसको रूट सबसे आसानी से होता है। तो अपने पास कहीं भी अगर a प्लस बी हो, तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट हम लोग यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे कट जाएगा और अपने पास a प्लस बी बन जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई कहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वर्गमूल फाइंड आउट कीजिए, ये लिख देगा और हमें सामने लिख देगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हम लोग आसानी से बता देंगे फाइंड स्क्वायर रूट। तो जब हमको रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका अगर हम लोग रूट फाइंड आउट करें यहाँ से, तो रूट जैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे तो रूट से हट जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा a प्लस बी, ये अपना आंसर होगा। अब हम लोग से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हम कहेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2ab ऐड, ऑप्शन में 2ab मिलेगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पूर्ण वर्ग संपूर्ण वर्ग रूट संख्या, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस बी। जैसे हमारे लिए वो लिख देता है। अब आप लोग बोलना तो चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, इसीलिए कि मनुष्य को हमेशा कम बोलना चाहिए ताकि उसको बाद में बोलने का मौका मिले। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहेगा क्या सबट्रैक्ट किया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो मैं कहूंगा 2ab घटाया जाए, इससे अपने पास बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इससे अपने पास ये बन जाएगा रूट। शुरुआत में मैं आसान चीज आपको बता रहा हूं, बोलिए आप लोग समझ पाएंगे रूट हट जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में बनता है कि सर ये रूट कैसे कट जाता है। ध्यान रखना, रूट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पर कभी भी अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसके ऊपर रूट लगाते हैं तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो ये दोनों अपने पास इंटू होते हैं, x की पावर 2 इंटू 1/2 होगा, 2 से 2 हटेगा तो ये अपने पास x यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इससे ये काट देते हैं और डायरेक्ट ये लिख देते हैं। छोटी सी बात थी, मुझे एक बार बताइए क्या सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? h और n तो भाई बोलते रहा करो जब भी मौका मिले, और मैं तो ये कहूँगा पूरा मैथ्स आप लोगों को h और n में ही मैं समझा सकता हूँ, थोड़ी कोशिश करते हो सीखने की तो। देखिए आपकी तरफ थोड़ा लैग ज्यादा आ रहा है, तो अब और ज्यादा थोड़ा सा आएगा। मैं 1-2 मिनट के लिए आप वेट करना, 2 मिनट के लिए वेट करो, नेटवर्क चेंज करने की कोशिश करता हूं। अगर हम लोग सफल हो गए तो पूरी क्लास ताकि एकदम सही बढ़िया तरीके से हो। वेट करना, नेटवर्क चेंज कर रहा हूं। पता नहीं ये इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, कम आ रहा है, बार बार ये हो रहा है।
क्या ठीक है क्या? अब कहता हूँ लैग नहीं होगा तो फिर देखते हैं, बताना कोई भी लैग हो तो बताना। हाँ ये थोड़ा मैं पढ़ाता हूँ आपको, देखिए छुट्टी नहीं भाई, पढ़ते हैं पहले। ये जो अपने पास इस प्रकार से जरूरी नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, कभी कभार इस पर क्वेश्चन आता है a एक्स स्क्वायर। पहले आप लोग क्वेश्चन ही करो, चलो सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए आप लोग। समझ नहीं आया वापस मैं करवा देता हूँ। अब है क्या? अब तो नहीं होगा यार, ऐसे क्या कर... देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले सभी चीजों को छोड़ दो और अब एकदम ठीक है, अब एकदम ठीक है क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एकदम ठीक है क्लास, मैं वापस रिपीट कर दूंगा उस चीज को। अब क्लास बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग पहला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो। शुभम और एक दो बच्चे और जो मेंस के लिए लिख रहे हैं भाई, तो ये तो अभी कैसे ले सकते हैं बैच? अनअकैडमी पर काफी सारे बैच होंगे मेंस के यार, मैं तो अभी क्लास ले नहीं पा रहा हूँ मेंस की। देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और एक बार आपके कमेंट ऑफ करता हूं, फिर भी लैग हो तो मुझे बताना आप लोग। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्लास में। व्हाट इज एडेड इन x की पावर 4 x की पावर 3 26x स्क्वायर 40x प्लस 15 टू बी बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या ऐड किया जाए? तो यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास है पावर 4 है, अपने पास 8x क्यूब है प्लस 26x स्क्वायर है, पावर 3 है, 26x स्क्वायर है, 40x है और प्लस का 15 है। यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करें? तो आप लोग क्या काम करोगे, क्वेश्चन करने का जो सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, इसमें हम लोग x का जो मान है वो हम लोग जीरो पुट कर देंगे। जैसे आप लोग जीरो पुट करोगे, यहाँ पर अपने पास बन गया जीरो, यहाँ पर अपने पास बन गया जीरो, x का मान जीरो पुट कर रहे हैं, जीरो जीरो, और ये बन गया अपने पास 15। अब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर? ऑप्शन में। हम लोग ऑप्शन में पहुंचेंगे और 15 में मैं क्या ऐड करूं? क्या हमें व्हाट इज एडेड, क्या हम लोगों को ऐड करना चाहिए? तो 15 में मैं क्या ऐड करूं? 5 ऐड करूं तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी क्या? आप कहोगे सर 5 ऐड करने पर तो 20 हो रहा है ना, पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास नहीं बनेगी। अगर मैं बोलूं कि 15 में क्या 10 ऐड करने पर क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी क्या? आप कहोगे हां सर 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये 25 अपने पास। अगला देखते हैं, क्या 15 ऐड करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी क्या? तो 15 ऐड करने पर 30, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। क्या 20 ऐड करने पर बन रही है क्या? तो 20 ऐड करने पर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही, तो ये अपने पास आ गया 35 नहीं बन रहा। तो अपने पास ऑप्शन आ गया। सबसे पहले मुझे बताइए बी ऑप्शन क्यों आ गया? क्या क्लास एकदम ठीक है क्या, प्रॉपर चल रही है क्या? और दूसरा मुझे बताओ कि आप लोग समझ पाए हो क्या? तो हमारा क्वेश्चन करने का पहला क्वेश्चन ये तरीका अपने पास हो सकता है। सभी लोग बात ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब अपने पास कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर मान लो यहाँ पर 5 की जगह अगर अपने पास 1 होता, अगर अपने पास इस 5 की जगह ये पहला ऑप्शन, तो ये तो आपने बना दिया इसलिए बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो ऑप्शन अपने पास है, ये शुरुआत वाला ऑप्शन, यहाँ पर 1 और आ जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो 1 यहाँ पर जैसे आप लोग ऐड करोगे, 5 की जगह 1 अगर ऐड करोगे आप लोग, तो ये बन जाएगा 16, और ये 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर तो सर ऑप्शन अपने पास पहला भी सही है और ऑप्शन 10 भी सही है। तो फिर हम लोग क्या करें? तो मैं ये कहूंगा कि क्या हम लोग सर ट्यूशन छोड़कर बेसिक में पहुंच जाएगा? नहीं, यहाँ पर सबसे पहले इसीलिए मैंने लिखा था कि एक्स का मान 0 पुट किया है। अगर कभी भी दो ऑप्शन अगर मैच हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे कि एक्स का जो मान है वो आप लोग कितना पुट करोगे? यहाँ पर 1 और पुट करोगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करोगे। मैंने क्या समझा दिया कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे ही आप लोग पुट करेंगे, तो ये जो तरीका होता है, 1 पुट करोगे तो यहां पर बनेगा 1, यहां पर बनेगा 8, यहां पर बनेगा 26, यहां पर अपने पास बनेगा 40 और ये अपने पास बन जाएगा 15। इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो ध्यान रखिए, इनको ऐड करने पर 35 और अपने पास 50, तो ऐड करने पर अपने पास 90 हो गया है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 90 में मुझे बताइए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा या हम लोग 90 में 10 ऐड करना पड़ेगा? तो 10 का आंसर तो सभी ऑप्शन से फिर 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, सभी से आना चाहिए। तो 1 यहां पर 1 रखने पर 1 हट जाएगा, इसलिए अपने पास ये होगा 10 ऐड करना पड़ेगा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? यहां पर या तो 0 रख दो और फिर ऑप्शन से मैच कर लो। अगर कभी भी दो ऑप्शन मैच हो जाए, कभी भी अगर आपको लगता है कि दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो दो ऑप्शन मैच होने पर आप लोग एक्स का मान 1 पुट कर दो। यदि इसके बाद भी ऐसा आप लोगों को लगता है कि सर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, इसके बाद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि यहां पर सर 41 और दे दे, तो तीसरा फिर एक्स का जो मान है वो आप लोग 2 नहीं रखोगे, 2 से वैसे 2 रखोगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 रखने के बजाय आप लोग क्या करोगे? एक्स का मान -1 पुट करना, जिससे क्वेश्चन की संख्या छोटी बनी रहे। नहीं, -1 से भी दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 0 से भी दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 1 से भी दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। बोलो अब तो अच्छे से समझ पाए हो क्या मैंने आपको क्या कहा या क्या समझाने की कोशिश की है प्रत्येक बच्चे को? मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोग करो, जिससे चीजें मैं आपको ज्यादा और अच्छे से समझा पाऊंगा। चलो करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया जगदीश भाई, इसलिए आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे 2-3 बार बताने के बाद भी नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने आपके लिए दूसरा ऑप्शन और लिख दिया है। मुझे पक्का यकीन होता है कि आप नहीं समझ पाते एक क्वेश्चन में अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो तरीका देखिए, कुछ बच्चों को मतलब एक आदत हो गई है कि चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया, उससे पहले ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। मुझे पहले कंप्लीट समझाने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछने की कोशिश करना। नहीं, कोई बेसिक तरीके से नहीं होता भैया, इसका बेसिक तरीका है नहीं, ऐसे ही बना है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक्स का मान आप लोग कितना पुट करोगे? 0 पुट करोगे। जैसे आपने 0 पुट किया तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं जगदीश, 0 तो पुट कर दोगे क्या जगदीश आप?
क्या आएगा देखते चलना, 0 को इंटू करने पर। अब 30 से अगर हम लोग इंटू, अब 30 में क्या ऐड करें, ये सोल्व करने पर आया 30, तो 30 में क्या ऐड करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप कहोगे सर आंसर इसका 6 भी हो सकता है, 36 बन जाएगा, और आंसर 19 भी हो सकता है, 49 बन जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 6 से भी अपने पास बन जाएगा, 19 से भी बन जाएगा, 2 से 5 से तो 35 बन रहा है, और 7 से 37 बन रहा है। क्या 35 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। रूट लोगे तो पॉइंट में आएगा 36। 37 अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। रूट लोगे तो पॉइंट में आएगा। अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए, तो क्या ऐड करो, तो या तो 6 ऐड करोगे या 19 ऐड करोगे। यहां से अपने पास दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x का मान 1 पुट करेंगे। आप जैसे ही आप लोग 1 पुट करते हो, जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये होगा 1 + 4 + 16 प्लस अपने पास 24 + 30, तो ऐड करने पर अपने पास हो गया 75। अब मुझे बताओ 75 दूसरे ऑप्शन में 6 ऐड करने पर अपने पास बनेगा 81। ध्यान से समझना, तो ये तो यहां से भी मैच हो रहा है, 81 ऐड करने पर 81 बनेगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले आंसर से भी आ गया, दूसरे से भी, दोनों मैच हो रहे हैं। देखिए 19 यहां पर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जैसे ही 19 आप लोग ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 94। जब इसका पूर्ण वर्ग संख्या है 94, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जैसे अपने पास 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, जिसमें अपने पास इस प्रकार से, तो बी ऑप्शन अपने पास कट जाएगा। इसलिए जो आंसर अपने पास आ गया वो आंसर ये बी ऑप्शन कट गया, और आंसर कितना आ गया अपने पास? 6 आंसर आ गया है। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात आप लोग ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए ऑप्शन ये वाला अपने पास 25 होता, ये वाला आंसर मान लो 25 होता, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि सर 25 में अपने पास 75 में 25 ऐड करते अपने पास 100 बन रहा है, तो अपने पास ये ऑप्शन अपने पास 100 बन रहा है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहां से तो ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है। तो आपके पास यहां पर दो तरीके होते हैं, या तो x का मान आप लोग 2 भी रख सकते हो, या -1 पुट करके देख लो कि क्या -25 आ रहा है क्या। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले जब आपने 0 पुट किया, तब अगर ये पहला ये ऑप्शन अगर कट गया था, क्या 25 रखने पर इसमें 25 में ऐड करूं यहां पर, तो क्या अपने पास 55 बनेगा क्या? तो 55 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब एक बार वो कट गया, तो अगली बार जब ये दो ऑप्शन कट गए थे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग चेक करो, उस टाइम इनको वापस से लेने की जरूरत है नहीं, इनको फिर कभी आगे भविष्य में चेक करते नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। एक बार आंसर हट गया तो फिर ये आंसर होगा ही नहीं। मैंने क्या समझा दिया, क्या समझ पाए हो क्या? ये मान लो ऐसा आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए, मैं मेरी तरफ से मान रहा हूं, और वो चीज आपको समझाते हुए जा रहा हूं कि अगर 25 और होता यहां पर, तो 25 पहले ऐड करने पर यहां पर अपने पास 25 ऐड करने पर 55 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 6 ऐड करने पर 36 बन रहा है, ये अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां से पहले से दो ही ऑप्शन मैच हुए, या तो ये या ये, तो दो ऑप्शन मैच हुए, कट गया, और फिर अगली बार दोबारा हमने 25 रखा, तो अब ये 25 भी आपको दिखाई देगा कि यहां पर रख सकता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, लेकिन उसको चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? या तो 0 लेना है, या 1 लेना है, -1 लेना है, 2 लेना है, इस प्रकार की संख्या आप लोगों को लेनी है। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बेसिक इसका कुछ है नहीं यहां पर। अब समझते चलो आप लोग, क्लास थोड़ी सी प्रॉपर भी है, अब आपको पढ़ने में भी मजा आएंगे और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएंगे। क्लास जब सही चलती है ना, तब तक तो सही लगता है। ये जो अपने पास है, ये देखिए ए, क्या आप लोग जानते हो क्या? मुझे ये बताइए, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? ये आप लोग जानते हो क्या? तो a + b + c का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? तो ये अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस अपने पास b स्क्वायर प्लस अपने पास c स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस अपने पास 2bc प्लस अपने पास 2ca। क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से फॉर्मूला याद है क्या? हाँ ना, एक बार बताइए। धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, क्लास शुरुआत की थोड़ी सी सही रही नहीं, आप प्रॉपर चल रही है, अब मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या घर पर बैठकर आप लोग, अगर मैं ये लिख दूं तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग कर लोगे क्या? इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आप लोग लिख लोगे क्या? तो आप मुझे कहोगे कि हाँ सर हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखते जाओ, क्या ऐसे ही लिखोगे क्या? हाँ ना बोलना, इनोसेंट। क्लास के बीच में लगे नहीं भाई। यहाँ पर देखिए, या तो क्लास की शुरुआत में या लास्ट में ऐसी चीजें। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर x की पावर 4, मैंने पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का स्क्वायर, ये a पूरा ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर x स्क्वायर, ये अपने पास c स्क्वायर आ गया है, प्लस 2ab, इन दोनों को इंटू करोगे तो 2ab x का क्यूब आ जाएगा, 2ab x का क्यूब आ गया अपने पास, प्लस अपने पास इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या आएगा? 2bc x आ जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड को अगर इंटू करते हो तो 2ac x स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, पावर 4 से शुरू करूं, a स्क्वायर x का मान पावर 4 है, प्लस ये 2ab x स्क्वायर है, 2ab x क्यूब है। यहां पर ये अपने पास ये वाला और ये वाला, मुझे बताइए कि यहां से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? तो आप लोग कहोगे कि हाँ सर ये कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, कॉमन अगर कौन ले लोगे आप लोग, तो ये होगा b स्क्वायर प्लस 2ac अपने पास इंटू x स्क्वायर, प्लस अपने पास 2bcx, प्लस अपने पास लास्ट में c स्क्वायर तो होना ही चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर कभी कभार जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये हमें दिया हुआ मिलेगा और लिखता है कि बताइए इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, ये इसमें क्या जोड़ा जाए, या इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो इसका हमारे पास पूर्ण वर्ग जो होगा उसका, ये अपने पास आंसर होगा इसका ax स्क्वायर वर्ग रूट इसका, पहले क्योंकि इस चीज को ऐसे लिखते हैं और रूट करोगे तो हट जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये यार यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x स्क्वायर दोनों से, ये चीजें तो समझो गौरव आप। यहाँ पर प्लस c स्क्वायर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, पावर 2 एक साथ ले ली, पावर 3 एक साथ ले ली, पावर 4 एक साथ ले ली, और ये अपने पास आ गया है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। ऐसे तो आप लोग बिना मतलब की चीजें बोलते रहते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, जब भी पावर 4 से शुरुआत हो जाए और स्क्वायर रूट वाला नंबर अगर कभी भी आए, तो ये तो अपने पास होते हैं वैल्यू पुटिंग वाले मेथड। या आप लोग एक बार विचार करना, ये जो पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो इससे क्वेश्चन वैसे करने नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे जो मान लो सीखते हैं कि सर बेसिक का हमें पता होना ही होना चाहिए, उन लोगों के लिए मैं बताता हूं कि हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को, और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे कंपेयर करते हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस अपने पास 2ab x क्यूब, 2ab x क्यूब, ये फॉर्मूला याद किसी को नहीं रहता भाई। आप लोग सोचोगे मैं रट लूंगा, यहाँ में जाकर भूल जाओगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने जैसे ऊपर में बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही आप लोगों को सोल्व करना है। 2bcx होगा और यहाँ पर अपने पास जो है
प्लस में अपने पास सी स्क्वायर है। तो ये जो अपने पास होता है ये फॉर्मूला किसका होता है यहाँ पर लिखता हूं तो आप कहोगे सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास बी एक्स प्लस सी ए का अपने पास होल स्क्वायर होता है। और अगर हम लोगों से रूट पूछे तो हम लोग आसानी से रूट इसमें कर लेंगे। ये लो इसका रूट ये अपने पास आ जाएगा। तो जब मैं कंपेयर करूं तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर एक्स की पावर 4 इंटू में 1 है और यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो सभी लोग बोलिए ए का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं तो 2ab यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पर 2ab है, तो 2ab बराबर अगर अपने पास एक्स क्यूब अगर है सॉरी 8 अगर है तो मुझे बताइए क्या b का मान यहाँ पर 2 आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। c का मान अगर निकालना है तो आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 2ac है, यहाँ पर 26 है, तो हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास जो आ गया वो कितना आ गया 26। तो क्या a और b का मान आपके पास ऑलरेडी है? तो क्या c का मान 1, b का मान 2 रखोगे तो 4, 22, a का मान 1 रखोगे तो क्या ऑलरेडी आप लोग यहाँ से ये 4 आएगा क्या? यहाँ पर 4 आएगा। क्या आप लोग मुझे ये बताइए सोल्व करके सी का मान निकाल लोगे क्या? तो सी की वैल्यू तो यहां से निकाल लेना 5 या 2 तरीके होते हैं सी का मान निकालने का। यहां से भी आप लोग निकाल सकते हो। इसको अगर कंपेयर करोगे तो 2bc बराबर 2bc इक्वल्स टू अपने पास 40 दिया हुआ है तो b का मान अगर 4 रखते हो आप लोग तो c का मान यहां से भी 5 आ जाएगा। यानी होल स्क्वायर बनाने के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर c स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि c का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, जबकि दिया हुआ है हमें ओनली 15। तो बताओ कितना हम लोग को ऐड करना पड़ेगा? 25 होना चाहिए, है 15, तो हमारा आंसर होगा कि 10 होगा। ये होता है बेसिक कांसेप्ट या बेसिक तरीका। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग? इस क्वेश्चन को करने का ये अपने पास बेसिक कांसेप्ट था, बेसिक तरीका था। एक चीज मैं आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को कहता हूं, प्रत्येक बच्चे को समझाता हूं। और देखिए डेली कम से कम 8 से 9 स्टूडेंट न्यू ऐड हो रहे हैं इस टाइम। तो जो बच्चे नए, क्योंकि बैच तो कोई शुरू हुए मुझे 18 अगस्त को शुरू हो गया था, मैं ये जो भी नए बच्चे हैं वो या तो क्लास नंबर 1 से देख कराना आप लोग, या तो क्लास नंबर 1 से देख कराना अलजेब्रा की। आप लोग अगर करना ही चाहते हैं तो अलजेब्रा की क्लास नंबर 1 से करके आओ, या दूसरा जो मेथड अपने पास होता है वो आप लोग नए टॉपिक से जब मैं अर्थमेटिक शुरुआत करूं तब से पढ़ लेना। घबराना मत, मैं 3 पार्ट में बांटकर मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पार्ट में मैं वापस से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें मैं बांटकर आप लोगों के लिए मैथ्स पढ़ाता हूं। सेकंड पार्ट चल रहा है, जो बच्चा यहां कहीं भी ज्वाइन करता है तो फर्स्ट पार्ट इसके साथ कर लेना, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किया घबराना मत, या तो नए टॉपिक से आओ या अलजेब्रा को शुरुआत से देख रहा हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, आनी ही आनी है, आनी आनी है। बोलो ठीक है क्या? और जो स्टूडेंट मेंस की बात कर रहे थे, बार-बार उस टाइम लैग हो रहा था, लेकिन मेंस काफी सारी फैकल्टीज पढ़ बैच अभी तक मेंस का कोई भी बैच अभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं आपको 2 बार पढ़ाऊं। इतना इस टाइम इतना टाइम नहीं है। फिर लैग आ गया, ठीक हो जाएगा, लैग तो ठीक हो जाएगा, अभी सही चल रही है क्लास। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन। एक पवन तो छुट्टी के पीछे पड़ा है। पवन आप तो छुट्टी ले लो भाई 3 साल की, मैं साइन कर देता हूं, 3 साल की छुट्टी ले लो, 3 ईयर की। देखिए मैं आप लोगों को कुछ तो सीखेंगे, बैठे बैठे भी क्या करोगे, लाइक इतना भी बीच बीच में तो पढ़ने देगा ही हमें। यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये जो अपने पास है ये यहाँ पर अपने पास होता है ए स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये अपने पास फॉर्मूला याद होता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होता है, लेकिन ये फॉर्मूला ही याद नहीं होता। पहली बात तो बी स्क्वायर प्लस 2ac एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2bc एक्स है प्लस अपने पास 2bc, यहाँ पर bc आएगा, प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला है। जब आप लोग यहाँ से रिपीट करोगे कॉम्रेड, अब ये चीजें फिर एसएससी से सॉरी एसएससी से क्या अनअकैडमी से पूछो आप। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने पास यहाँ पर ए का मान मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पहले वैल्यू पुटिंग मेथड, अब यहाँ में इसी तरीके से करना है। अगर अब आप लोग ध्यान दोगे तो ए का मान यहाँ पर 1 होगा, ए की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर 1 होगी। इसके साथ अगर कंपेयर करें ये अपने पास 2ab बराबर, तो 2ab बराबर अगर 4 है, ध्यान से समझो, तो मुझे बताइए ए का मान अगर ये है तो b की वैल्यू कितनी होगी? तो b की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ इस चीज की, अगर मैं बात करता हूँ तो b स्क्वायर प्लस 2ac, लेकिन इससे कंपेयर करना बड़ा होगा, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, ज्यादा सुंदर है, ये ज्यादा ठीक है, बराबर x इंटू यहाँ 24 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ 2bc है, तो 2bc इक्वल्स टू अपने पास अगर 24 अगर हो तो मुझे बताओ c का मान क्या 36 आ जाएगा क्या? और c का सॉरी 6 आएगा, 36 क्यों आएगा? c की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास सोल्व करने पर 6 आएगी। तो यहाँ पर लास्ट में इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता लगेगा 36 होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 से अगर 36 बनाना है तो कितना ऐड करोगे? 6 ऐड करोगे। ये अपने पास बेसिक तरीका था और एक अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड था। बोलो दोनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? बेसिक भी है और वैल्यू पुटिंग मेथड भी आपके पास है। तो आप लोग 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया, देखो पूरी कोशिश करके। ये क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग कैसे करोगे। हाँ बेसिक थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी पावर 4 हो, आंसर सभी का ठीक है, जब भी पावर 4 हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम में आ गया, एसएससी में आ गया, लेकिन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां से अपने पास फॉर्मूला जो होता है इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, a स्क्वायर x की पावर 4 है प्लस 2ab अपने पास x क्यूब है प्लस अपने पास 2 अपने पास b यहां पर ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2bc होगा क्या? x स्क्वायर के इनटू में b स्क्वायर प्लस 2ac अपने पास x स्क्वायर है
ये लास्ट में अपने पास जो है यहाँ पर ये अपने पास 2bcx है और ये जो अपने पास है लास्ट में लिखा हुआ है c स्क्वायर। ध्यान से समझना, इसलिए पहले से लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले से लिखा हुआ है। तो अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूं, देखो दूसरे कमेंट आप मत करो, वैसे ही लैग हो रहा है बीच बीच में। यहाँ पर थोड़ी सी देर दूसरे कमेंट करने के बजाय मेरी बात ध्यान से सुनते रहो और आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी होने दो। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जब कंपेयर करोगे इसके इनटू में 1 है तो a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 1 आएगी। मुझे बताइए जब कंपेयर करोगे आप लोग 2ab बराबर 2 आ गया है, यहां से अपने पास p स्क्वायर, आगे की अगर मैं बात करूं b स्क्वायर प्लस 2ac, तो b स्क्वायर प्लस 2ac बराबर b स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास यहां पर p है, बिल्कुल ठीक है। 2bc बराबर हमें जो गिवन है 2bc बराबर हमें दिया हुआ है ये q दिया हुआ है और c स्क्वायर बराबर हम लोग को 9 दिया हुआ है। तो पहले तो आप लोग सब लोग मिलकर मुझे ये बताओ कि यहां से c की वैल्यू 3 होगी क्या? c का मान अपने पास 3 होगा, a की वैल्यू कितनी होगी? a का मान 1 होगा और a का मान यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर b की वैल्यू भी 1 होगी। a b c तीनों की वैल्यू अगर आ गई है तो यहां से क्या p का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 into 1 into c का मान अपने पास 3 है। तो मुझे बताइए p का मान, c की जो वैल्यू है यहां पर वो अपने पास 3 गिवन है, यहां पर c का मान, तो बताओ p की वैल्यू क्या 7 आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। ऐसे यहां से q का मान निकाल सकते हो क्या? q बराबर अपने पास होगा 2 into 1 into 3, तो अपने पास 2 into b का मान 1 रख दो, तो q का मान मुझे बताइए 6 आएगा। p 7 है और q 6 है। ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा लिखकर अच्छे से ढंग से प्रत्येक चीज, कहीं कुछ नहीं मैंने किया, मैंने सोल्व कर लिया। बोलो आप लोग समझ पाए क्या? यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बोल तो नहीं पाओगे अब, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ। क्या आप लोगों से मैं अगर पूछूं तो अब की बार x का जो मान है क्या वो आप लोग जीरो पुट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं, जीरो पुट कर दूंगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। नो पूर्ण वर्ग संख्या, बिल्कुल ठीक है, और ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। नो लेकर बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे, फिर समझ में आएगा पूर्ण वर्ग है, कहोगे हाँ पूर्ण वर्ग है, लेकिन हमें तो p और q का मान पूछा है। तो जब p और q का मान आप लोगों से पूछे तो फिर हम लोग क्या करें, ये बात बताइए। जीरो तो पुट कर नहीं पाएंगे, तो जब जीरो पुट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग भागो और जाकर बेसिक में पहुंचो। जीरो पुट नहीं कर पाओ तो इसका मतलब होता है कि आप लोग क्या करोगे कि x का मान आप लोग 1 पुट करोगे। आराम से समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं, कमेंट मैंने ऑफ कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा, एक बार ध्यान से समझ लेना, दूसरी बार नहीं बताऊंगा। 1 रखोगे और एक पूर्ण वर्ग संख्या नीचे, तो x का मान 1 हुआ, प्लस अपने पास 2 हुआ, उसके बाद अपने पास कितना होगा, p होगा, प्लस अपने पास q होगा और प्लस का अपने पास 9 होगा। तो ये अपने पास कितना आ गया है, यहाँ पर अपने पास 9 हुआ, 10 हुआ और अपने पास ये 11 है। तो ये अपने पास जो हुआ p प्लस q प्लस 12, p प्लस q प्लस 12 हुआ। नेक्स्ट जो संख्या है वो जो स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, p प्लस q प्लस 12 के बाद 12 तो है, उसमें कुछ और ऐड करोगे तो इसके बाद अपने पास 16 आनी चाहिए। देखिए अपने पास ये जो तरीका होता है ये अपने पास पूरा बेसिक तरीका है, इससे चाहे कभी क्वेश्चन कर लेना, आंसर हमेशा अपने पास आएगा। लेकिन जब वैल्यू पुट करते हो तो थोड़ी सी चीजों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि p प्लस q बराबर 16 है, तो p प्लस q का मान कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर p पूरा 16 बना रहा हूं मैं, तो ये 4 होना चाहिए, लेकिन 4 क्या किसी भी ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या? ना इससे मैच हो रहा है, ना इससे मैच हो रहा है, ना इससे मैच हो रहा है, ना इससे मैच। इसका मतलब ये 16 तो नहीं बना रहा, इसके आगे चलो 16 तो नहीं बना रहा ये। उसके बाद कौन सा नंबर होता है? तो 25 नंबर, इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या 25 होती है। तो मुझे बताओ 12 प्लस p प्लस q है, तो क्या 25 बनाने के लिए p प्लस q का जो मान है क्या वो p प्लस q की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 13 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13 होगी। और 13 कौन से ऑप्शन में 13 आ रहा है? तो आप कहोगे सर p प्लस q का मान थोड़ा सा मिटा दो, p प्लस q का जो मान है वो अपने पास 13 किससे आ रहा है? इससे नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे भी आ रहा है और इससे नहीं आ रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर गए, एक तो बी ऑप्शन मैच कर गया और एक सी ऑप्शन मैच कर गया। ये कैसे कर गया? इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर वैसे मैं एक भी ऑप्शन दे सकता था कि 13 सिर्फ एक से ही बने, लेकिन क्योंकि चीजें मुझे समझानी है आपको और आप लोग अच्छे से समझ पाओ, बोलो ठीक है क्या? ऑप्शन पुट कर, कितनी वैल्यू पुट कर गई? 2। जैसे सौरभ ने लिखा और एक बच्चे ने 2 लिखा और एक ने -2 लिखा, तो एक ने 2 लिखा, एक ने -1 लिखा है। याद रखना 2 से वैल्यू बड़ी जाती है, आप लोग 2 रखने के बजाय -1 रखोगे। यहाँ पर बोलो समझ पा रहे हो क्या? जैसे आप लोग -1 रखोगे तो ये अपने पास 1 हुआ, ये -2 हुआ, ये अपने पास कितना होगा? p हुआ, ये अपने पास q हुआ, ये अपने पास 9 हुआ। तो 9 और 10 p माइनस q प्लस का अपने पास 8 होगा। तो टोटल अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या वापस सोचो कितनी होती है, जस्ट इससे अगली सोचो कितनी होती है, p माइनस q प्लस 8 है, तो प्लस का 8 अगर है तो उससे अगला क्या 9 होता है क्या? बोलो आप सभी लोग कहोगे कि सर बिल्कुल 9 होता है। तो 9 बनाने के लिए p माइनस q का जो मान होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो p माइनस q का मान 1 होना चाहिए। तो p माइनस q का मान यहाँ तो -1 आ रहा है, कट गया, यहाँ से p माइनस q का मान -1 आ रहा है। ये आप लोगों के पास वैल्यू पुटिंग मेथड है और पहले वाला आपके पास बेसिक मेथड है। दोनों मेथड क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये बात मुझे बताने की कोशिश करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो ये पहले टाइप का सिर्फ और सिर्फ, आज थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लग गया, जन्माष्टमी थी इसलिए, ध्यान रखना फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन, ये काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और फर्स्ट टाइप का एक जो टाइप है वो आपको सोल्व करवा चुका हूं। बोलो ठीक है क्या? ठीक है ना? 16 तो किसी से मैच नहीं हो रहा ना, p माइनस q की वैल्यू 16 तो कैसे हो सकती है? यहाँ पर 16 तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा, वो ऑप्शन से भी साथ साथ मैच करना चाहिए। सौरभ p माइनस q बराबर 8 किसी से मैच भी तो होना चाहिए ना यहाँ पर। तो ये 3 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बेसिक तरीका भी, दूसरा आप लोगों को कि ये बेसिक होता है, ये वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, दोनों मेथड मैंने समझाया। क्या आप लोग फर्स्ट टाइप का समझ पाए हो क्या सभी लोग? सारे पॉजिटिव तो हम लोग इनको पॉजिटिव ही लिखेंगे। एक बच्चे ने जिसने पूछा कि सर ए और सी नेगेटिव नहीं हो सकते क्या? ये पॉजिटिव अगर है सारे तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव अगर होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता हुआ दिखाई देता, उस टाइम हम लोग नेगेटिव भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ध्यान रखना एसएससी के है नहीं, ये क्वेश्चन है आपके दिमाग खोलने के लिए। चलो करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जब करने की कोशिश करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप लोग कर पाओगे। हिमांशु, मैंने अप्रैल 2010 में पढ़ाना शुरू किया था, हिसाब किताब खुद लगाओ और मुझे भी बताओ। ऑनलाइन मुझे पढ़ाते हुए 3 साल हो गए हैं, जून 2000
18 में शुरू किया था, 19 में शुरू किया था, ये नहीं पता, लेकिन जून में शुरू किया था, 18 जून को। वतन नए स्टूडेंट अगर हो तो आप क्या करना, अब नए टॉपिक्स आना या इनको शुरुआत से देखकर आओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर 2018 से शुरू कर दिया था ऑनलाइन पढ़ाना और 2010 से शुरू कर दिया था अप्रैल 2010। आइए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके सामने कभी भी आता है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी आता है, तो आप लोग ऑप्शन से क्या करोगे, इनका पूर्ण वर्ग क्या होगा, आप ऑप्शन से सभी का स्क्वायर कर दोगे कि कौन सा मैच कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर अपने पास 2x प्लस 1, बी स्क्वायर अपने पास x माइनस 4 होगा, प्लस 2ab, रूट के अंदर जब इंटू करोगे इनको जब इंटू करोगे आप लोग, तो ये अपने पास 2x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 8x, अपने पास प्लस का 1, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 3x माइनस ये तो हो, ठीक है, चलने दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इससे इंटू क्या 2x स्क्वायर, इससे इंटू करोगे माइनस 4x, माइनस का 8x है, प्लस का 1 है, मैं इंटू करके देखना, स्टेप नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इंटू ही कर रहा हूं, और माइनस का अपने पास 4 अपॉन में अपने पास 2 तो चल ही रहा है, मैं स्क्वायर कर रहा हूं, और a स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है इसका होल स्क्वायर करोगे तो वो होता है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, प्लस 2ab, और a और b को रूट के अंदर लेकर दोनों को इंटू भी मैंने कर लिया, ध्यान रखना, ये अपने पास ऐड करोगे तो ये हुआ 3x, इनको ऐड किया तो ये हुआ कितना -3, प्लस अपने पास ये तो है ही 2 इंटू रूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 अपॉन का 2 तो चल ही रहा है, यहां से 3 कॉमन ले लोगे, 3 इंटू x माइनस 1, और 2 को इसके साथ भी आप लोग ले सकते हो, और इसके साथ भी 2 का एलसीएम, दोनों के साथ अलग अलग आप लोग लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 अपॉन 2 अगर है तो ये 2 से 2 कट गया, बाकी यही आ रहा है स्क्वायर करने पर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला जो अपने पास है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, और कैसे होगा, क्यों आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं सोल्व करने के लिए क्या करता हूं, यहां पर ध्यान से समझना और कोशिश करना समझने की, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये भाई वतन मैंने कहा आज की क्लास मत लो, फिर भी आप पीछे पड़े हो, मैं ये कह रहा हूं आपको 100% आपको मैथ सिखा दूंगा, लेकिन जो भी टॉपिक शुरू हो उसके फर्स्ट डे से आप आना, फर्स्ट डे से आप आना, फर्स्ट डे से आप आना। 2ab आप लिख लो भाई, मैंने इंटू कर दिया है, ठीक है ना। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये हो सकता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैं फिर बोलता हूं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन में ये इसका अगर वर्ग है, जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, तो इसका रूट 5 होगा, तो इसका स्क्वायर करने पर वापस अपने पास उसका वर्ग अपने पास आ जाएगा। तो रूट जब भी पूछा हम लोगों से, तो रूट अगर कभी भी पूछे तो ऑप्शन से आप लोग स्क्वायर करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और पहला तरीका, उम्मीद है सब लोग समझ पाएंगे। इन क्वेश्चन में एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, अगर आप लोग यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इन क्वेश्चंस में आप लोग ऑप्शन से यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर, वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर आप करोगे, जैसे 0 रख दोगे तो -4 आ गया, और -4 फिर अपने पास इमेजिनरी नंबर नेगेटिव आयोटा में चला जाता है, जो आपको परेशान करेगा, फिर 1 रख के देखोगे, फिर 2 रख के देखोगे, फिर 3 रख के देखोगे, जैसे आपने विनोद ने बताया 4 रख दो, तो ये फिर ये वापस से ये भी टाइम टेकिंग होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम टेकिंग अपने पास 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, जैसे प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, देखिए ध्यान देना, हमें हमारे पास एक इंग्लिश के सर हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि सर अपने जो इंडिया की है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मैंने पॉपुलेशन का नाम लिया, पॉवर्टी का नाम लिया, ये वो, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ना तो पॉपुलेशन है, ना गरीबी है, ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी है। अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं पर चाय पीने जाओ खड़ी पर, और चाय पीने वाले से थोड़ा सा आप लोग बातचीत शुरू कर दो, तो बातचीत जब शुरू करोगे तो वो बताएगा आपको कि विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए, राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, और कब क्या करना चाहिए था, या अमेरिका में जाकर मोदी को ये वाला जो भाषण जो है, स्पीच है, वो देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सिर्फ एक काम ढंग से नहीं करेगा, वो आपको चाय अच्छी नहीं पिलाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें जो है ना वो बहुत बढ़िया बता देगा। तो यहाँ पर अपने पास होता क्या है कि आज के टाइम मनुष्य जो है, उसको जो आता है ना, जो वो निकल कर आया है, उसको तुरंत उगलना चाहता है, वो कि फटाफट फटाफट जो आता है वो उगल दो, अगला मुझे सोचेगा ये आदमी महान है। देखिए, आप लोगों को अगर जिंदगी में रियल में आगे अगर बढ़ना है, आपको लगता है कि जिंदगी में मुझे आसपास वाले लोग, कुछ लोग जाने, मेरी रिस्पेक्ट करें, तो जो आप लोग एक काम करते हो उसको हमेशा और हमेशा ईमानदारी से कीजिए। जो भी काम आप लोग करते हो सिर्फ और सिर्फ उसको आप लोग ईमानदारी से करो, आपको जिंदगी में बहुत सारे लोग याद करेंगे और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ ये यार एक ठीक बंदा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। यहां पर आते हुए अगर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊं, देखिए आप लोग यहाँ पर आते हो, मैं डेली आपने देखा होगा 6 to 7:30 आपकी जो क्लास होती है, यहाँ पर मैं 6 बजे आकर 7:30 तक आपको ओनली पढ़ाता ही रहता हूँ, कभी भी मैं बात नहीं करता। मैं भी यहाँ पर आकर अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों से कर सकता हूँ। मुझे भी एक्स्ट्रा बात करनी होती है तो मैं 4-5 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लेता ही लेता हूँ, या बीच में कभी बातचीत होगी तो भी मैं 4-5 मिनट फिर उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत अच्छे घर से हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैं ज्यादा बातचीत हो पाती है, उनको देखता हूँ, अपने घर से कोई ना कोई उनके पेरेंट्स अनाज बेचते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, सरसों बेची थी और कहा था जा बेटा जाकर जयपुर तैयारी करके आ और सिलेक्शन लेकर आना। तो मैं सोचता हूँ क्या, और मेरा घर ऐसे एकदम गरीब भी नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब ऐसे बहुत अमीर भी नहीं, अमीर इन द सेंस कि मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पैसा जरूर कम हो सकता है उस टाइम, लेकिन हाँ दूध दही कुछ भी खाओ, मतलब गाँव का जैसे होता है ना, गाय भैंसे रखना, वो सारा था। तो मुझे लगता है कि अब 70% बच्चे मेरे जैसे ही होंगे, 70% स्टूडेंट। अगर मैं बहुत बढ़िया बात करूंगा तो बच्चे आकर यहाँ पर जो कहेंगे वो देखना स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, जो मजे लेने के मूड में आते हैं वो भी आ जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप लोग जाकर कहोगे कि हाँ सर क्लास में हंसाते भी हैं, मजाक भी करते हैं, बड़ी बातें भी करते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन लास्ट में जब आपको पता लगेगा कि यार जब आप 2 साल बाद 3 साल अभी स्टूडेंट आप 20 21 18 19 25 26 24 साल के आपको, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है पढ़ाई के एक्स्ट्रा बातें करना।
लेकिन जब आप लोग थोड़े से और बड़े हो जाओगे अगले 1 या 2 साल बाद, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, हमारा उस टाइम वेस्ट हो गया और इसलिए हमारी लाइफ में आज ये मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस टाइम वेस्ट नहीं करता तो ज्यादा ठीक रहता। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मुझे यहाँ पर 6 बजे अगर मैंने क्लास ले ली है, 6 बजे मेरी क्लास अगर एक बार ऑन हो गई, तो मेरी सैलरी बन जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अगर एक बार क्लास ऑन होती है, जैसे पवन ने कहा कि छुट्टी करूँ, मैं छुट्टी कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात मैं बता देता हूँ, और ये भी चीज ध्यान रखना कि मेरे जो बैचेज हैं, जैसे जो बच्चा मुझे जानता है जयपुर में, मेरे जो बैचेज हैं वो 1000 स्टूडेंट का बैच बनता है एक यहाँ पर, और जितने स्टूडेंट अंदर होते हैं क्लास के, उसके बाद भी 400-500 स्टूडेंट रहते हैं कि सर हमारा भी एडमिशन लो, एडमिशन। और जो मुझे जानता हूं, कोई बात बताओ कि हर क्लास में, मतलब मैं कोई बड़ी भी बात नहीं फेंक रहा हूं। और इस टाइम पहले फीस थी हमारी 16,500 और इस टाइम मेरी फीस हो गई है आज, अब लॉकडाउन के बाद 21,000 रुपए। और ये चीज तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1000 स्टूडेंट के 1.5 करोड़ रुपए तो मेरे पास वैसे ही आ जाएंगे, 1.65। तो ये भी अपने पास ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो ही मुझे ये होगा। ये तो मैंने पढ़ाना शुरू किया यहाँ पर सबसे पहले 2018 में। मुझे लगा कि यार बहुत टाइम हो गया, 18 जून 2000 इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। मुझे लगा कि यार बहुत सारा ऐसा हो गया ऑफलाइन पढ़ाते हुए, ये ऑनलाइन देखते हैं कि क्या है, ऑनलाइन है क्या चीज। यहाँ पर अनअकैडमी ने मुझे संपर्क किया कि सर आप पढ़ा लो। शुरुआत में मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो ऑफलाइन ही है, ठीक है यार। वापस एक दो बार संपर्क हुआ तो मुझे भी लगा कि यार ऑनलाइन देखते हैं, चलो एक बैच पढ़ाकर। पहले ही बैच में इतने स्टूडेंट आ गए, फिर दूसरे बैच में वो फिर मिक्स हो गए, बीच में एडमिशन ले लिया, तीसरे बैच में फिर। और जब भी मैंने यहाँ से छोड़ने की कोशिश की, हमेशा ये हुआ कि यार नहीं छोड़ो, आप अभी पढ़ाते रहो। सर स्टूडेंट की तरफ से भी और अनअकैडमी की तरफ से भी मुझे भी लगा कि यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ाता रहता हूँ। मुझे कोई भी सैलरी वैलरी से आप सोचो कि सर का ये मैं गलत ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो इन पर कोई इफेक्ट पड़ जाएगा। मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी एक ही बात समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा टाइम आपका लिया है कि मेरी क्लास में पढ़ने के लिए आप लोग किसी भी दूसरे क्लास के समय 15 मिनट आप लोग देख लिया करो पीछे, या कोई भी यूट्यूब वगैरह, यहाँ तो सब पढ़ाते ही पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, तो 15 मिनट जाया करो मजे लेने के लिए वहां पर, और ले आया करो, थोड़ी देर बातें किया करो सर से कि क्या होना चाहिए, क्या बड़ी बड़ी बातें ये आप वहां पर मिल लिया करो, सर से बात कर लिया करो। और वहां पर थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर लिया करो, अपने मन की भड़ास निकाल लिया करो। वहां पर कमेंट कॉपी पेस्ट नए कमेंट 15-20 कमेंट लिखकर तैयार कर लो, अलग अलग जगह कॉपी उनको चिपका लो, अपने लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी उनको चिपका लो, पेस्ट कर लो, और फिर एक एक को कॉपी करते हुए मारते रहो बार 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 बार। लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ने आया करो, पढ़ने आया करो, पढ़ने आया करो। मैं आपको प्रत्येक चीज बहुत ईमानदारी से अच्छे से हर मेथड में बताता हूं। लेकिन कुछ बच्चे शुरुआत में ही वो करना, सर इसका बेसिक क्या होगा, इसका ये क्या होगा, उनको वो तो समझना नहीं, ये आ जाए तो क्या होगा, ये आ जाए तो क्या होगा, जबकि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप पढ़ो तो। क्योंकि आज की क्लास में 1 आवर में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझा पाया अच्छे से सिर्फ 3 क्वेश्चन। आप खुद देखिए कि हमारी क्या प्रोडक्टिविटी है, आप लोग खुद चेक कीजिए। जबकि मैं चाहता हूं कि इसमें 43 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं, ऐसा आप खुद सोचिए कि कैसे काम चलेगा। मेरा ऐसा नहीं है कि यार मुझे टाइम पास करना है या मुझे सैलरी के लिए काम करना है, मुझे काम थोड़ा सा ठीक लगता है पढ़ाना, तो मैं ये कर रहा हूं, नहीं तो मतलब ठीक है सिस्टम। इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, नहीं तो मैं पका दूंगा कमेंट ऑफ करके वापस से 10 मिनट के लिए। बात समझ में आ रही है ना आपको? भाषण दे दूंगा। तो आप लोग नहीं, सॉरी की बात नहीं है, सॉरी मैं नहीं चाहता कि आप लोग सॉरी बोलो, आपकी कोई गलती भी नहीं है। कभी कभार हमें पढ़ते हुए जब 3-4-5 महीने हो जाते हैं, 3 to 4 मंथ्स हो जाते हैं, तो एक बार बच्चे भी मुझसे फेमिलियर हो जाते हैं। जैसे आपने कहा, आपने देखा होगा मैं क्लास में कभी भी ज्यादा नहीं हंसता हूं कि मतलब डायलॉगबाजी कर ली, ड्यूल मीनिंग बातें कर ली, उस पर हंस लो, किसी लड़के को कुछ बोल दो या लड़की को कुछ बोल दो, फिर हंस लो, फिर ये कर लो वो कर लो। तो मैं आपसे सॉरी नहीं कहलाना चाहता, आप सॉरी नहीं हो इस चीज के लिए, आपकी गलती भी नहीं है। लेकिन मैं एक फैकल्टी हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको महीने 2 महीने से 2.5 महीने से चीजें समझाऊं, ताकि आप लोगों का जो दिमाग है पूरा का पूरा किस पर बना रहे, पूरा पढ़ाई पर बना रहे। कम से कम आप लोग 8-10 घंटे डेली पढ़ा करो, ठीक है ना? तो सॉरी नहीं बोलो आप लोग, इस चीज के लिए आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत है नहीं। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। देखिए, तो फिर अगर आप लोगों ने दूसरी बातें की, मैसेज डिसेबल करके फिर पका दूंगा 2 घंटे के लिए, कमेंट ही नहीं करने दूंगा और भाषण दे दूंगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, पहली क्लास से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो अपने पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab बड़ा काम का है, ये 2ab बहुत काम का है, बहुत काम का है, बहुत काम का है। ये 2 हमें समझ में आएगा, और इसके जो जो इंटू में होता है उन दोनों का होल स्क्वायर चाहिए। कि पहली क्लास से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, क्या आपको याद है क्या? नहीं नहीं रोहित, मैं नहीं छोड़ रहा हूं, और जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करता। आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझे यहाँ पूछते हैं, आपने देखा होगा कि मैं मेंस का बैच अभी ले ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ भी पूछते हैं सर प्लीज मेंस का बैच ले लो, मेंस का बैच ले लो, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। मेरे खुद के ऐप पर भी कहते हैं कि सर मेंस का बैच, लेकिन जब तक मैं खुद से अच्छे से नहीं कर पाता, मुझे पता है कि यार मैं ले लूंगा तो मेरे लिए खुद ही हेक्टिक हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो कैसे फिर करूं मैं? आप लोग यहाँ पर देखिए, तो अपने पास 2ab चाहिए, तो मैं इस चीज को एक बार भूल जाता हूँ, इस चीज को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे 2ab चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 से इंटू करूंगा, 2 से इंटू करूंगा। चीजें सीखिए, बेसिक आप लोग सीखिए। जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो ये इसके अंदर छुपा हुआ मिलेगा a और b। दो ऐसी संख्या सोचिए जिनको इंटू करने पर तो माइनस का 8 है और ऐड करने पर माइनस का 7 है। बताओ वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी कि इंटू करने पर तो माइनस का 8? और ये क्यों होगा? क्या द्विघात समीकरण से जानते हो क्या? अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपको याद होगा। तो क्या इस 7 को हम लोग, बाकी चीजें छोड़ दो, मैंने ऊपर और नीचे 2 से इंटू कर दिया है, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या कि 2x स्क्वायर माइनस अपने पास 8x प्लस अपने पास x होगा और माइनस का अपने पास 4 होगा? बोलिए ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 8 में से 1 माइनस करोगे तो बचना तो 7 ही है। बोलो ठीक है क्या? इसके बाद यहां पर ध्यान रखना, आज आपका कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक टाइम पर हम लोगों ने बातें कर ली, तो आपका आज ब्रेक नहीं होगा, ये याद रखना आप लोग, कहीं ब्रेक ब्रेक चिल्लाने लग जाओ। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास 2 यहां से अगर 2x में कॉमन ले लूं, तो 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा अपने पास x - 4। यहां से +1 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x - 4। ये अपने पास जो है वो अपने पास 2 into 2x - 4। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि x - 4? और ये आगे वाला कितना होगा अपने पास 2x + 1। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोगों ने ये बना लिया यहां से। किसी बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, फिर मैं बताता हूं। हो सकता है पहली बार में कम समझ में आए, लेकिन मैं आपको एक साथ, जब मुझे लगता है नया टाइप है, तो एक साथ फिर मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं, पहला भी, दूसरा भी और अपने पास तीसरा भी। 3 क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे। देखिए ये चौथा,
पांचवा भी अगर आप लोग बात करोगे, सेम क्वेश्चन 5 नंबर है, सेम क्वेश्चन 6 नंबर है, सेम क्वेश्चन 7 नंबर नहीं, 3 ही क्वेश्चन है, 4, 5 और 6 फिर से मैंने सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख दिए हैं। तो जब आपको कम समझ में आए तो मैं वापस 2-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखूंगा। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, जब भी अपने पास ऐसा हो कि x स्क्वायर प्लस अपने पास 5x प्लस अपने पास 6, ध्यान से समझना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनकी मैं प्रॉब्लम समझ गया हूं, चिंता मत करो, समझाकर ही आगे बढ़ूंगा। बस आप तो h और n बोलते रहा करो, जब n थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे उस टाइम, जैसे 1-2 बच्चों के तो आते ही आते हैं क्योंकि आदत से कुछ लोग मजबूर होते हैं, फिर भी अगर 3-4-5 बच्चों के n आ जाते हैं तो उस चीज को समझ जाता हूं, यार बच्चे के कम समझ में आया, मुझे फिर समझाना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो तरीका ये होता है, ध्यान से सुनना, कि इनटू करने पर तो 6 है और ऐड करने पर 5 है, तो बताइए इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप लोग कहोगे सर 3 और 2 होंगे, इसका एक फैक्टर 3 होगा, एक 2 होगा, इसका मतलब फिर लास्ट में मैं बताता हूं आपको कि x का मान निकालना तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह -3 और -2 क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसका मतलब 3 और 2 का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि x + 3 इंटू x + 2 है, इसके फैक्टर ये होंगे बराबर, अपने पास 0 अगर मैं लिख दूं तो यहां से x + 3 बराबर 0 रखोगे तो x का मान -3, x + 2 बराबर 0 रखोगे। सर ये कैसे आया, इसको अगर आप लोग या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो कि 3 आया तो x + 3, 2 आया तो x + 2, या मुझे बताओ क्या आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो कि 5 को 2 भागों में तोड़कर, क्या आप लोग यहां पर 3x + 2x क्या ऐसा लिख सकते हो, एक बार बताना, प्लस का 6, 5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो यहां से अगर आप लोग इन दोनों से ये अगर x कॉमन आप लोग ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, x + 3, और इन दोनों से अगर आप लोग 2 कॉमन ले लेते हो, 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से x बचेगा और यहां से 3 बचेगा। अब दोनों जगह से मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है, यहां से भी x + 3 कॉमन आ रहा है और यहां से भी x + 3, तो इसको तो मैं बाहर ले लूं, तो यहां से ब्रैकेट लगाकर यहां से तो x बचेगा और यहां से 2 बचेगा। जब हम लोग बचपन में थे, 5th या 6th में जब थे, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता था। क्या क्वेश्चन आता था कि सर हमें क्या पता लगेगा, ये कौन सा नियम से पता लगता है कि 3 पहले आएगा 2 पहले आएगा। ये अपने पास इस प्रकार से कि 3 पहले बड़ी संख्या, इसका क्या पहले लिखते हैं, क्या ऐसा कोई नियम है क्या? तो फिर टीचर ऐसे ठीक है बैठ जाओ, वो बिठा देता था, अगर आपको छोटी मोटी चीजें याद है तो। फिर वो बोलता था कि देखो 3 पहले ले लिया, ये आया, 3 पहले लेना है 2 पहले लेना है, बात आपको समझनी है, मैं आपको समझाता हूं। यहां से 2 पहले ले लोगे तो दोनों जगह से अगर x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। यहां से अगर 3 कॉमन ले लोगे तो 3 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x + 2 बराबर 0। अब यहां से दोनों जगह से x + 2 कॉमन लें तो यहां से अपने पास x बचेगा, यहां से 3 बचेगा बराबर 0। और फिर बच्चे को बोलते थे वो टीचर, क्या समझ में आया क्या? तो बच्चा बोलता था कि हां सर, चाहे 2 पहले ले लो चाहे 3 पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब घबराना नहीं है, कोई सा भी पहले ले लेना। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये एक एग्जांपल मैंने समझाया। तो यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां पर तो इंटू में 1 था, 1 था तो इन दोनों को पहले इंटू करने की जरूरत है नहीं। जब भी आप लोगों के पास यहां पर इंटू में कुछ भी अगर हो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, या थोड़ी देर रेस्ट करो आप, अभी अगर नहीं समझ में आया तो यहां पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको पहले इंटू करते हैं, -8 अपने पास है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, -8 ऐड करने पर संख्या खुद को सोचनी है कि -8 है, इंटू करने पर 2 संख्या है, और ऐड करने पर -7 है तो वो 8 और 1 होंगी, माइनस का 1 और अपने पास 1 होगा प्लस का, इंटू किया तो अपने पास -8, ऐड किया तो अपने पास ये आ गया। यहां पर मुझे ये बताओ, तो मैंने ये लिख दिया 8x और 2, 2x कॉमन लिया तो x -4, 1 कॉमन लिया तो x -4, ये कैसे बन गया, क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या? जिस बच्चे को अब भी नहीं समझ में आया 2-3 बार रिपीट करके देखना, मैं अगले क्वेश्चन में भी बताऊंगा, अगले में भी बताऊंगा, लेकिन एक ही चीज के फिर मैं नहीं लगा रह सकता। देखो जगदीश के भी समझ में आ गया, तो यहां पर इन दोनों का, यहां पर आपने क्या किया, 2 से इंटू किया, तो सभी जगह 2 से इंटू करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी। तो ये जो भी चीज थी इसमें ऊपर और नीचे 2 से इंटू आपने कर दिया, तो यहां पर ऊपर भी इंटू कर दिया और नीचे भी इंटू कर दिया, तो ये अपने पास बन गया। बोलो ठीक है क्या? 2 का अंदर इंटू किया तो अपने पास यहां पर क्या बन जाएगा, मुझे बताओ। यहां पर अपने पास 2 का इंटू करोगे तो क्या अपने पास 6x बन जाएगा क्या? माइनस अपने पास कितना होगा, 6 होगा। बोलो ठीक है क्या? कोई गलती अगर मैंने नहीं की है तो। ऊपर और नीचे जो है मैंने 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से जब इसका इंटू करोगे तो ये बन गया और इसका इंटू करोगे तो ये बन गया। बोलो ठीक है क्या? या आप एक काम करो ना, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लेता हूं मैं सब जगह। ये 2 नीचे पहले से ही है, इसमें 2 है, तो मैंने क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लोगे तो मुझे बताइए कि 3x - 3 हो जाएगा क्या? और आगे तो 2 चला जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? जब भी 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर अपने पास 2 चला जाएगा और पूरे के नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो आगे की तरफ होता है ना, x - 4 और 2x + 1, ये हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, पीछे इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो इस चीज को मुझे बताइए, 2 तो एलसीएम है ही है, मैं इधर लिख देता हूँ, 2 तो एलसीएम आएगा ही आएगा सभी पूरे के नीचे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप लोग इसको देखकर, पहले नहीं, इस इधर वाले को देखकर कि इसको 2x + 1 प्लस x - 4 लिख सकते हो क्या? समझ में नहीं आएगा कैसे? लेकिन जब इधर वाले को देख चुके हो आप लोग, तो ये अगर लिख लोगे तो सोल्व करो, पहले नहीं पता लगेगा कि इस चीज को मैं कैसे लिखूं। तो मुझे बताइए, इनको ऐड करोगे तो देखो 3x आ रहा है और इसको ऐड करोगे तो -3 आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो कि आप यही रहा है कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बोलो ठीक है क्या? ये क्योंकि a और b है तो इधर अपने पास a और b का स्क्वायर चाहिए, तो इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2x + 1 को, क्या 2x + 1 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो, बात एक ही है। क्या रूट करके स्क्वायर करें तो ये बढ़ जाएगा, बात तो वही है। यहां पर मुझे ये बताइए, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, x - 4 का रूट करके के स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो ये अपने पास बनेगा a² + b² + 2ab। ये a का मान है, a ये रहा, a² + b² + 2ab, तो इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, a ये रहा, b अपने पास ये रहा, ये b है, इसका होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, और अपॉन में 2 तो अपने पास चल ही रहा है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो होगा, जब रूट लोगे, इसका, इसने कहा कि इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो रूट अगर करोगे, पूर्ण वर्ग का मतलब दोनों तरफ रूट करना है, तो ऊपर वाले से ये हट जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x + 1। ये क्या बन गया अपने पास, x - 4, ऊपर तो ये आ गया, और नीचे 2 का रूट कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 2 का रूट जो है वो अपने पास आ गया √2। ये अपने पास ए ऑप्शन आ गया है। पहला तरीका मैंने आप लोगों को समझाया, क्या मैंने बताया कि फर्स्ट तरीका मैंने बताया कुमार आपके लिए, पहला तरीका था कि कौन से, इस ऑप्शन का भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, और फिर नहीं आए तो नन ऑफ दीजिए, या जो भी स्क्वायर करने पर मैच हो जाए वही आपका आंसर होगा, फर्स्ट मेथड।
दूसरा मेथड मैंने प्रत्येक बच्चे को क्या समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर अपने पास प्रत्येक बच्चे को मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अपने पास यहाँ पर इस तरीके से बेसिक तरीका है। तीसरा, अगर वैल्यू पुट करते टाइम अब की बार थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब भी आप लोग इन चीजों को सोल्व करोगे तो वैल्यू तो आप लोगों को पुट करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि पॉजिटिव बनना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अगर हुआ और उसका रूट लोगे तो आयोटा में चला जाएगा, जो आपसे सोल्व करना थोड़ा सा फिर मुश्किल होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करें जैसे विनोद ने बताया कि x का मान अगर 4 रख दोगे तो अपने पास, लेकिन 4 रखने पर विनोद मेरे भाई आपका आंसर क्या अलग अलग मैच नहीं हो जाएगा क्या? 4 रखने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता, 4 रखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता तो आपका आंसर ये भी फिर अपने पास ये पॉजिटिव अगर होता, देखो ये अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये अपने पास दो जगह से आ जाए तो फिर दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 4 रखोगे तो ये मुझे बताइए कि आपके पास 4 रखते ही क्या इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास, मुझे सभी लोग बताओ। 4 रखते ही अपने पास 16 गुना 2 32 28 0, ये तो अपने पास 0 हो गया, तो ये बच गया 9/2 और 9/√2 का मतलब कितना होता है, इसका रूट 3 और इसका रूट 2। 3/√2 का समान 4 रखने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो अपने पास कौन सा ऑप्शन मुझे बताइए सेटिस्फाई करेगा? तो क्या पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा क्या? हां, 9/√2 3/√2 इसी से आएगा, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना, बस नेगेटिव नहीं बन जाए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो क्योंकि बाद में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस चीज को मैं यहां से मिटाऊंगा। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में से हम क्या वैल्यू पुट करें। आपने तो चलो हमें बता दिया कि पहले x का मान 0 पुट कर लेना, फिर x का मान आप लोग कितना पुट कर लेना, अपने पास 1 पुट कर लेना, फिर x का मान आप लोग 2 पुट कर लेना, फिर x का मान 3 पुट कर लेना, फिर x का मान 4 पुट कर लेना। क्या ऐसे हम लोग रखते ही चलेगा जिंदगी भर, या -1 या 2, क्या ऐसे हम लोग वैल्यू रखते ही चलेगा? तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग ध्यान रखना, पहला आप लोगों को मैंने तरीका आपको बताया कुमार, और आपके लिए ही बताया था कुमार, नहीं तो मैं नॉर्मली क्लासेस में बताता नहीं। स्क्वायर करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर करना, कौन से स्क्वायर करने पर तैयार है वो अपना ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा जो अभी भी मैं आप लोगों को बताता हूं बेसिक तरीका, और तीसरा जो वैल्यू पुट करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप लोग इससे फैक्टर तो कर लोगे क्या? जब भी आप लोगों को फैक्टर करना होता है, जब आप लोग फैक्टर करते हो तो अपने पास तरीका ये होता है कि यहाँ पर इंटू करने पर तो -8 है और ऐड करने पर 7 है, तो आप कहोगे सर -8 और अपने पास +1 होगा, लेकिन x का मान अगर निकालना है तो दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तो इनके साइन चेंज होते हैं, x का जो मान होगा साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव का अपने पास 8 आएगा, और जो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड होता है, एक बार समझाया था कि आपको याद है क्या? और या x का जो मान होगा वो अपने पास इसका साइन चेंज होगा और ये कोफिशिएंट होता है। मुझे बताइए कि ये चीज आप लोगों को याद है या नहीं है, ऐसी बात मुझे बताओ एक बार सब लोग। क्या याद है क्या आपको? वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे अच्छा है अगर वैल्यू पुट हो जाए तो यहाँ पर जब x का मान निकालते टाइम जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो आप लोग पुट कर लेना, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करना, माइनस वाले से भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर अपने पास ये जो चीज होती है वो इसलिए समझो माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपने पास आता है 2x - 8, अगर आपको पता हो तो, और ये होता है 2x - 1। आपके बाद 2 का इंटू में आती है ये चीजें, ये ऐसे बराबर 0, तो यहाँ पर जब आगे लेकर जाओगे तो ये चीज बस होता सब कुछ बेसिक ही है। मैंने याद करवा दिया कि -8 आगे जाएगा तो किसका बन जाएगा, +8 बन जाएगा, और फिर डिवाइड कितना होता है 8/8, अपने पास ये आंसर होता है 8/2, ये अपने पास यहाँ पर। बोलो ठीक है क्या? या अपने पास दूसरा जो अपने पास होगा ये कितना होगा 2x + 1, बेसिक होता है, बस याद करवा देता हूं मैं उस चीज को, x बराबर -1/2। तो यहाँ पर इसके क्या फैक्टर तो आपको करने आनी चाहिए, इतनी चीज तो आपको आती होगी, और फैक्टर में जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो आप लोग पुट कर दोगे, सोल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? जिस बच्चे को मैं फिर कह रहा हूं नहीं समझ में आया या ज्यादा समझ में आया तो वो लोग क्या करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसके ऑप्शन सारे ही गलत हैं ताकि आप लोग ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ। ऑप्शन 4 के 4 गलत हैं, चलो करो। अब जो बच्चा, मैं चाहता हूं कि ऑप्शन मेथड से नहीं कर ले क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से नहीं कर ले, उसको वैल्यूज पता होनी चाहिए, उसको वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अपने पास ये देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, आराम से समझाऊंगा जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन में। पहली बात तो यहां पर क्या करोगे, x का मान आप लोग कितना पुट कर सकते हो 1, और y a का मान भी कितना पुट कर सकते हो 1, ये पुट कर दो, तो क्या आएगा अपने पास 2 प्लस अपने पास √3। तो कौन से ऑप्शन में a और x का मान पुट करके और फिर उसका स्क्वायर करें तो ये आ रहा है, ये हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? कौन से ऑप्शन में अपने पास यहाँ पर जो भी अपने पास है कि यहाँ पर x का मान a 1 रख दिया, a का मान 1 रख दिया, तो ध्यान रखना ये अपने पास 1 1, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 2 प्लस √3, तो ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन आएंगे। कौन से ऑप्शन में a और x का मान 1 और 1 पुट करके जब मैं स्क्वायर करूं तो ये आना चाहिए। बोलिए पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा और चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। पहला आप लोग क्वेश्चन को दिमाग में ऐसे ला सकते हो कि कौन से का स्क्वायर करने पर अपने पास ये होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि पूरा क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को, अगर बेसिक से भी सोल्व करते हो तो अपने पास, मुझे बताइए कहीं पर a² + 2ab अगर हो तो मुझे बताओ होल स्क्वायर बनाने के लिए आप कहोगे कि सर क्या ऐड करूं, तो आप कहोगे सर b² ऐड कर दो। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज पर क्वेश्चन पर डिपेंड करूंगा पूरा का पूरा। 2 * 2 से तो इंटू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा इसमें, ये अपने पास 2ax है, 2 के जो इंटू में होता है दोनों का स्क्वायर चाहिए, 2 के जो इंटू में होता है, 2 के इंटू में एक x स्क्वायर ये रहा, प्लस अपने पास a का स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं a का स्क्वायर प्लस करूंगा और a का स्क्वायर मैं माइनस करूंगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास यहां से बन जाएगा, इस क्वेश्चन के तो चलो ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ये x + a का होल स्क्वायर बन जाएगा और -a² बन जाएगा, और यहां से अपने पास ये क्या बन गया, एक बार प्लस लिखोगे एक बार माइनस लिखोगे, तो जब इसको दोनों को जोड़ोगे तो x + 2a बनेगा।
एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, और जब घटाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स बनेगा। यहीं से मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ये ए और बी है, ये अपने पास ए है, ये बी है। मैं ऑप्शन में पहुंचाऊंगा जहां पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 2a, आंसर ये होगा x प्लस 2a और रूट x का, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा बीच में, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर नीचे दो तो ऊपर इंटू किया तो नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, नीचे आएगा रूट 2। डायरेक्ट आंसर में पहुंच गया दूसरी और तीसरी स्टेप के बाद। डायरेक्ट आंसर में क्यों पहुंच गया, क्या थोड़ा बहुत आप लोग सीख पा रहे हो क्या, कुछ बच्चे पकड़ पा रहे हैं क्या कि कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी मैं आप लोगों को समझाता हूं, चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं, कंप्लीट मैं बताता हूं। देखिए डायरेक्ट आंसर में नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, मुझे आप लोग ये बताइए पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर और नीचे 2 से इंटू करोगे आप लोग, तो 2 एक तो बाहर, नीचे वाला तो नीचे ही रह जाएगा, और ऊपर वाला इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2a प्लस 2। ऊपर और नीचे 2 से इंटू कर दिया मैंने, और पहला जो था इसमें क्योंकि 2 के इंटू में दो चीजें हैं, एक का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरे का स्क्वायर ऐड करोगे तो साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये थी हमारी पहली स्टेप। क्या सब लोग समझ पाए होंगे कि स्टेप मैंने कैसे लिख दी है, ये बात बताइए। 12 छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ कि ये स्टेप कैसा है, एक एक चीज बताते चलो और उसके बाद मैं आगे बढ़ता चलूंगा और चीजें सिखाता चलूंगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ये इस चीज पर दूसरी स्टेप में आपको बताता हूं। यहां पर ये तो पूरा का पूरा x प्लस a का होल स्क्वायर है। जब भी किसी संख्या के बीच में माइनस का साइन हो स्क्वायर के बीच में, तो उनको एक बार तो हम लोग जोड़ते हैं a प्लस b, और एक बार दोनों को घटाते हैं। तो जब दोनों को ऐड करोगे इनको x प्लस a, तो ये अपने पास आ जाएगा, और ये जब माइनस करोगे तो a से 1 कट जाएगा, ओनली x बचेगा। बोलो ठीक है क्या, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से मुझे आप लोग एक बात बताओ, या दूसरा x कॉमन ले सकते हो आप लोग, x इंटू, बात एक ही है। यहां से x कॉमन लोगे तो लेकिन x प्लस 2a अपने पास नहीं बचेगा, यहां से x कॉमन ले लोगे तो, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये पीछे क्या गिवन है इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि पीछे क्या बन रहा है। यहां से देखिए, जब आप लोग यहां पर इस चीज को अगर आप लोग ऐड करते हो, इस चीज को बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप लोग कहोगे इस चीज को मुझे बताइए, इस पर डिपेंड करता है। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो क्या कि x प्लस 2a प्लस x, क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक बार बताना मुझे। अच्छा, आप ओनली इससे x कॉमन ले रहे हो, हाँ वो भी ठीक है, इन दोनों से x कॉमन ले लोगे तो अंदर x प्लस 2a बच जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं पिछले वाले से रिलेट कर रहा हूं, यहां से 2ax प्लस x स्क्वायर, तो यहां से भी आप लोग कॉमन ले सकते हो। कितना कॉमन ले सकते हो वो भी एकदम ठीक है, x अंदर ही कॉमन ले रहे हो आप, पूरे में से नहीं ले रहे हो, क्योंकि पूरे में तो यहां तो आएगा नहीं। ये अगर कॉमन ले रहे हो बिल्कुल ठीक है, x प्लस 2a ये अपने पास बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा सेम वही। अब मुझे ये बताओ इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इस चीज को मैं लिख सकता हूं यहां पर x प्लस 2a का रूट का होल स्क्वायर, यहां पर क्या लिख सकते हो रूट x का स्क्वायर, और आगे ये तो है। अब मुझे ये बताइए कि 1/2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी अगर लिखा हुआ है, तो क्या x प्लस 2a का स्क्वायर प्लस रूट x का होल स्क्वायर है क्या, और जब रूट करोगे तो ऊपर तो ये बच जाएगा और नीचे इसका रूट आएगा तो रूट 2 बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या, ठीक है। तो 6 बजे का आज तो हम लोग बहुत कम क्वेश्चंस कर पाए हैं। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे, ये चीज सारे लोग ध्यान रखो। 6 to 7:30 1.5 घंटे में पढ़ाता हूं, तो कल और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज तो बहुत कम क्वेश्चन हो पाए, ये 3 क्वेश्चन यहीं पर बेस्ड हैं, कल हम लोग बात करते हैं। ओके थैंक यू, इनका ऑप्शन सही है नहीं। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ अगर रूट है तो x, दोनों तरफ रूट लोगे, इधर रूट लोगे तो ये, और इधर रूट लोगे तो √3 प्लस √2 आएगा। अब इसकी वैल्यू आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो, ये अपने पास √3 प्लस √2 है, ये यहां पर 1/√3 प्लस √2 है, √3 प्लस √2 है। रेशनलाइज करोगे, नीचे हम लोग कभी भी रूट पसंद करते हैं नहीं, तो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऊपर और नीचे अगर माइनस से इंटू करोगे, √3 माइनस √2 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √2। जिस क्वेश्चन में 30 सेकंड में सोल्व होने वाला था, उसमें मैंने आपके लिए 5 मिनट लगा दिए हैं। फिर भी सोनू आपका तो आंसर एन आएगा, मुझे पहले से पता है। मैं भविष्य दर्शी भी हूं, साथ साथ टीचर के साथ साथ आपके लिए। यहां पर अपने पास a प्लस बी होगा, a माइनस बी होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी है नहीं, और सोल्व करने पर आंसर आ गया 2√3। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं है तो सोनू को छोड़कर बताओ सारे लोग समझ पाए हो क्या, हाँ ना तो आप लोग बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अच्छे से समझ पाए हो क्या। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं इस चीज को कंप्लीट को मैं मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि मैं मिटाने के बाद आप लोग बाद में अगर इनको आप डाउनलोड करोगे तो उसमें ये आएगा नहीं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप लोग क्वेश्चन देखते हो
तो यहां पर एक बात तो आप लोग ध्यान रखना, रेशनलाइज आप लोगों को डायरेक्ट करना आना चाहिए। यहां पर जब भी अपने पास कहीं पर √3 प्लस √2 अगर हो, तो अगर इनको स्क्वायर करने पर अगर एक का अंतर है, तो इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स का मतलब 1/√3 प्लस √2, 1 प्लस √3 प्लस √2। एग्जाम में बैठने से पहले से हमें पता है कि इसको जब आप लोग रेशनलाइज करोगे, जो सिंप्लीफिकेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं रेशनलाइज करना, इसको जब आप लोग रेशनलाइज करोगे, परमीकरण अगर इसका करोगे, तो अपने पास ऊपर नीचे √3 - 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास 1। मैं एक ही बात आपको समझा रहा हूं, अगर इसका इनवर्स जो होता है, इसकी वैल्यू अगर डिफरेंस अपने पास एक का हो, स्क्वायर करने पर डिफरेंस अगर एक का हो, तो इसका जो इनवर्स होगा वो अपने पास डायरेक्ट याद कर लो, स्क्वायर करने पर एक का डिफरेंस है तो √3 - √2 होता है। अगर यहां पर 1/√3 - √2 हो और स्क्वायर करने पर अगर एक का डिफरेंस हो, तो इसका इनवर्स में साइन बदल जाता है और ये रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस √2 आ जाएगा। जैसे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो तो और मजे आ जाएंगे। मैं आपके लिए क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो 1/5 प्लस अपने पास 2√3 है। मुझे सब लोग ये बताइए, या अपने पास 2√3 2√6 है, मुझे आप लोग ये बात बताओ, इसका स्क्वायर करने पर 25 और इसका स्क्वायर करने पर 24, क्या अंतर एक का है क्या? जैसे ही अंतर अगर एक का हो, तो आप लोग क्या करोगे, इसका जो प्रमेयकरण करने पर इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 5 - 2√6। बोलो ठीक है क्या? जैसे आप लोग लिख देते हो 1/7 - 4√3, मान लो ऐसे आपने लिख दिया, तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर करने पर 49, इसका स्क्वायर करने पर 48। तो मुझे ये बताओ इसका जो आंसर होगा वो क्या 7 + 4√3 होगा? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया यहाँ पर? तो जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन पर आते हो, एग्जाम में क्वेश्चन करने का पैटर्न तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं कि x - 1 बराबर पहले तो लिख लेते हैं कि ये होगा 5 + 2√6। ये हमारा पूरा क्वेश्चन अब डिपेंड करता है कि इनटू करने पर अपने पास, ध्यान से समझना, इनटू करने पर रूट आए और ऐड करने पर 5 आए, तो ऐसी जो वैल्यू होंगी स्क्वायर करने पर ये आए, तो मुझे बताइए कि √3 प्लस √2 होगी, कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि स्क्वायर करने पर तो अपने पास 5 आएगा और ऐड करने पर ये आएगा, और रूट अगर करोगे तो फिर वो स्क्वायर हट जाएगा, यहां से अपने पास ये बन जाएगा। यहां से मुझे ये बताओ x का जो मान है वो √3 प्लस √2 होगा, x - 1 की वैल्यू, यहां पर 1/√3 - √2 होगा, यहां पर प्लस √2 होगा, लेकिन रेशनलाइज करोगे तो अंतर एक का है स्क्वायर करने पर, तो √3 प्लस √2, और ये आ गया अपने पास √3 - √2, तो ये कट गया और आंसर बन गया 2√3। ये वो क्वेश्चन होता है जिसमें x का मान आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि चलो 0 रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग मुझे एक बात बता दो, क्या अच्छे से समझ पाए हो क्या मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं? कुछ लोग खुद से ही कर लेंगे कि यार मैं इस पर क्यों दिमाग लगाऊं, मुझे तो सिर्फ इतना ही, मैं इस 5 पर क्यों दिमाग लगाऊं, इनटू करने पर √6 होना चाहिए, 2 से इनटू देख लिया, क्योंकि मुझे पता है a² + b² + 2ab। तो 2ab में ये पीछे तो सोनू, ये सोनू है, ये मोनू है, पीछे तो सोनू और मोनू का स्क्वायर चाहिए मुझे, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं आएंगे, इससे अच्छा मैं ये चेक कर लो a + b का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि इस संख्या पर ये डिपेंड करता है कौन सा कि a और b क्या आएगा। मान लो यहां पर हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूं, 2√6 अगर होता तो फिर हम लोग क्या करते, ये √3 × √2 नहीं लिखते, फिर इस चीज को हम लोग लिखते 2 × √6 इंटू हम लोग 1 लिखते, और साथ जो आएगा वो √6 + 1 का √6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आएगा, फिर ये जो चीज है वो √6 + 1 का होल स्क्वायर बनेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि इस चीज पर 100% डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। बोलो ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस पर तो मैं वापस आऊंगा जिन बच्चों को, क्योंकि ऐसा समझ में आ ही नहीं रहा, कल से लगा हुआ हूं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। एक चीज तो मैं बता देता हूं कि इस चीज का जो फॉर्मूला होता है, ये यहां पर रूट के अंदर ये जो फॉर्मूला अपने पास होता है इस चीज का, ये अपने पास फॉर्मूला होगा 1 - a + a²। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये खुद को याद होना चाहिए, पीछे बता कर आया हूं। पहली बात मुझे बताओ कि ये चीज आप लोग सीख पाओगे नहीं, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, तो आपके पीछे इतना पढ़ूंगा कि जब तक आप लोग नहीं कहोगे सर माफ कर दो, माफ कर दो, तब तक इसी को समझाता रहूंगा। देखता हूं कैसे नहीं समझोगे आप लोग। ऊपर और नीचे 2 से इंटू कर दूं तो 2a² + 2, और यहां पर 2 से इंटू कर दिया तो ये बन गया। पहले मुझे ये बता दो क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? और ये जो चीज है, अरे रुको भाई, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, अब अच्छे से समझ में आएगा, रुको तो सही, मैं सच में थोड़ा ना बोल रहा हूं, वो तो ऐसे ही निकल गया मेरे मुंह से। अब मुझे बताओ क्या ए बी पीछे वाले पर डिपेंड करता है क्या? इस चीज को भी ये बनाने की, इसको हम लोग यही बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इस चीज को ऐसा बना सकते हो क्या? बना सकते हो या नहीं बना? वैसे तो क्वेश्चन यही समझ में आ जाना चाहिए, 2ab है तो इसका रूट करेंगे तो यही अपना आंसर आएगा, लेकिन आप लोग बना सकते हो तो ये जो है इसको लिख सकते हो a² + 1 - a, दो बार है ये, और a² पहले प्लस कर लो +1 - a, दो बार था तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार के साथ ऐड कर दिया, एक बार के साथ, और आगे ये चल ही रहा है। अब मुझे बताओ कि AB पीछे भी बन गया और AB यहां भी बन गया, ये काम ठीक हो गया अपने लिए, a² + a + 1, ये काम 2 × a × b, ये a का स्क्वायर बनाना है, ये a तो है लेकिन a का अपने पास स्क्वायर बनाना है, तो इस चीज को रूट के अंदर लिखकर a² + a + 1 रूट के अंदर स्क्वायर में लिख सकता हूं, तो बात यही आएगा। इसको रूट के अंदर a² - a + 1 का लिख सकते हैं, और आगे अपने पास 2 × a × b तो है, 2 × a का मान ये लिख लो, a² + a + 1, और b का मान ये लिख लो, a² - a × 1। अब आप लोग इसको खुद कीजिए। क्या अब तो आप लोग सारे बच्चे समझ पाए हो क्या, सोनू को छोड़कर? सोनू को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता। बाकी को तो मैं कोशिश करता हूं तो समझ जाते हैं बच्चे, लेकिन सोनू को कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता मुझे नहीं पता। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, घर पर बैठकर 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, खुद से करने की कोशिश करना, खुद से करने की कोशिश करना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। एक बात मैं सभी लोगों को समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, देखिए एक बार मैंने ये चीज पढ़ाया, ये चीजें मैंने बतानी शुरू की, थोड़ा सा ये अच्छा मतलब पॉइंट होता है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाता रहता हूं समझाते समझाते। पिछला भी एसएससी का नहीं था, मैंने बच्चों को आराम से समझाया। जब यहां पहुंचा, बच्चों को समझाना शुरू किया, तो सर बच्चों ने कहा कि सर ये एसएससी में आज तक नहीं आया, ये क्यों समझा रहे हो? और ये जो अगला क्वेश्चन है, फिर एक नेक्स्ट एग्जाम उसमें 2 बार आ गया। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आप लोग ये सोचकर मत छोड़ देना कि ये तो आज तक आया ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी को मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी चीज छोड़ मत देना, क्योंकि पहले नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी चीजें नहीं आएंगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ए स्क्वायर, ध्यान से समझना क्योंकि लास्ट तक नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर कभी भी यहां पर 2ab अगर हो माइनस का, प्लस आगे अपने पास मान लीजिए 2bc हो, और उसके बाद मान लो 2c हो, दो चीजें कोई सी भी अगर माइनस की होंगी, तो याद रखना इससे हमें समझ में नहीं आएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे फॉर्मूला किसी का भी हो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, तो आप लोग क्या काम करोगे, एक छोटा सा काम आप लोग ये करोगे कि इस चीज को पहले लिख लोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको इन तीनों को देखकर पॉजिटिव ही आप लोगों को लिखना है, ध्यान से समझना, इन तीनों को देखकर आपको पॉजिटिव ही लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है। अब बाद में क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि माइनस का 2ab आ गया, यहां जाके समझ में आएगा कि हमें ओहो गलती होगी, गलती होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत इसको मिटा दो, गलती होगी ये लो आगे फिर आ जाओ। इसका मतलब ये है कि ए और बी में से अपने पास दोनों ही, अगर अपने पास ये पीछे नेगेटिव है तो एक साइन नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, और नेगेटिव बनाते ही इसको आप लोग नेगेटिव कर दीजिए बी को। सर क्या ए नहीं हो सकता क्या? मेरे कहने से आप लोग बी को नेगेटिव कर दो, देखते क्या कर दो, बी को नेगेटिव कर दो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अपने पास आगे जो साइन है 2bc, यहां पर अपने पास 2bc पॉजिटिव है, जबकि यहां से अपने पास 2bc को इंटू करोगे तो ये नेगेटिव बन रहा है। तो ये नेगेटिव अगर बन रहा है, पॉजिटिव अगर बन रहा है, तो या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको भी आप लोग नेगेटिव बना दो, ये लो, ये भी अपने पास नेगेटिव बन गया। और तीसरा फिर चेक करो 2ac नेगेटिव बन रहा है क्या? हाँ नेगेटिव बन रहा है। तो ये अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, a माइनस बी माइनस सी, ये लो अपना आंसर आ गया, खुद ही बन गया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इनको देखते ही आपको नहीं पता लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप ऐसे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर मैं ऐसे लिखूंगा, पॉजिटिव में कहूंगा लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं सामने बैठा हूं जो मन करे वो लिख लिया करो, आपकी पूरी छूट है। अब सर क्या मैं यहां पर a नेगेटिव है तो इन दोनों में से एक नेगेटिव लेना है, तो क्या मैं ये नेगेटिव नहीं ले सकता क्या? जरूर ले सकते हो, इसको नेगेटिव ले लिया। फिर आगे चेक किया कि इन दोनों को a इंटू करने पर पॉजिटिव बनना चाहिए, हाँ पॉजिटिव बनना चाहिए, और क्या इन दोनों को a इंटू करने पर नेगेटिव बन रहा है, हाँ नेगेटिव बन रहा है। तो इसका आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर माइनस a प्लस b प्लस c ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां से आप लोग माइनस कॉमन अगर लोगे तो ये तो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस 1 अगर कॉमन लेते हो तो फिर ये माइनस प्लस प्लस, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। आंख बंद करके एक को पहले शुरुआत तो कर दिया करो, आपको लगेगा ये क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो आप एक चीज का काम करना शुरू किया करो और फिर आगे बढ़ जाया करो। बताओ समझ पाए हो क्या सोनू को छोड़कर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहां पर संख्याओं में देखा क्वेश्चन, संख्याएं ऐसी होंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक बात छोटी सी ध्यान रखना, मुझे ये बताओ फॉर्मूला अपने पास ये होता है। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को पूरा समझाने की, आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से अगर क्वेश्चन समझाऊं, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करने का तरीका तो ये होता है, लेकिन ऐसे कभी करना मत। अपना फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है। किस चीज का फॉर्मूला होता है ये तो बताओ? फॉर्मूला तो होता है, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, लेकिन ये तो बताओ कि फॉर्मूला होता किसका है? तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूट का। ये लो, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर एक बात बताना, क्या अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? इससे कंपेयर अगर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 21 आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास 2ab का जो मान होगा, मुझे आप लोग ये बताइए 2ab की जो वैल्यू है 2 इंटू a इंटू b का जो मान होगा वो क्या माइनस का 4√5 होगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां से अगर मैं बात करूं 2bc की वैल्यू क्या होगी, तो 2bc की वैल्यू आप लोग कहोगे सर 2bc की जो वैल्यू होगी वो अपने पास, मुझे ये बताइए कि 8√3 होगा क्या? ठीक है क्या? और यहां से 2ca का जो मान होगा, 2ca की जो वैल्यू होगी, वो सारे लोग मिलकर बताना कि मैंने सही लिखा है क्या, कि यहां पर अपने पास 2ca की जो वैल्यू आ जाएगी वो मुझे ये बताइए कि माइनस का 4√15 क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अगर मैं इंटू कर दूं इन सभी का, अगर मैं इंटू कर दूं तो मुझे ये बताइए क्या 8a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा क्या? और यहां से इंटू करने पर क्या अपने पास 16 गुना 8 अपने पास इंटू कर दो 16 इंटू 8 इंटू 15 इंटू अपने पास यहां पर √3 15 इंटू इन दोनों को इंटू करोगे तो ये अपने पास √15 15 हो गया। बोलो ठीक है क्या? इंटू किया भाई निधिराज, मैंने इंटू किया, इन सभी को इंटू किया है और इन सभी को इंटू में कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ऊपर कंपेयर करके आया हूं। तो 8 से अपने पास 8 कट गया, तो मुझे बताइए यहां से अपने पास a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या अपने पास 4√15 आ गई है क्या? ये बात आप लोग समझ पाओगे रूट करने पर दोनों तरफ? ठीक है, अब अपने पास पहले से क्या 2ab का मान आपके पास ऑलरेडी है क्या? एक बात मुझे बताना, सारे लोग मिलकर ध्यान से समझना, और एक बात मुझे बताना, क्या 2ab का मान आपके पास ऑलरेडी है? तो ab की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास माइनस का 2√5 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है। यहां से क्या सोल्व करके आप लोग c का मान निकाल सकते हो क्या? जब भी आप लोग सोल्व करोगे तो ab का a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू है आपके पास, और ऊपर a इंटू बी का मान है, तो क्या c की वैल्यू निकाल लोगे क्या? आपको सब जरूर निकाल लेंगे। क्या आप लोग यहां से bc का जो मान है वो 4√3 है, तो यहां से 4√3 bc की जगह पुट करके क्या a का मान निकाल लोगे क्या? ऐसी ca की जो वैल्यू है वो अपने पास माइनस 4√15 है, 2√15 है, 2 से कट जाएगा, तो क्या b का मान निकाल सकते हो क्या? और a b और c का मान यहां पुट करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन ऐसे करना मत कभी भी। अब करना कैसे है सर? करना ऐसे है, आप लोग जोड़ के देखना, स्क्वायर करके ऐड करने पर हमेशा ये आना चाहिए कि आ रहा है क्या? 5 और 4 9, और 9 में अगर आप लोग पेन ऐड करते हो तो आ रहा है, इससे भी आ रहा है, सही संख्या है, इससे नहीं आएगा और इससे अपने पास नहीं आएगा। बोलिए दो ऑप्शन तो अपने पास देखते ही कैसे कट गए? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
देखते ही पता लग जाएगा। अगर आप लोग इन दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करने पर देखिए फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो वो तो खत्म हो गया। अब अपने पास फॉर्मूला होता है 2ab, लेकिन ये 2ab जरूरी नहीं शुरुआत में वो लिखे 2bc और 2ca, कोई जरूरी नहीं, आगे पीछे भी वो कर सकता है क्वेश्चन लिखते टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले तो इसको देख लिया, फिर 2 इंटू a इंटू b, इनको इंटू करने पर 4√5 पॉजिटिव आ रहा है यहां पर, और क्या 4√5 यहां पर नेगेटिव दिया हुआ है क्या, इसका मतलब इन दोनों में से एक नेगेटिव 2a इंटू b होना चाहिए, 2 इंटू √15, तो ये अपने पास 4√5 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, हमें नेगेटिव चाहिए तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा और ये बी ऑप्शन बच जाएगा। तो इसको बी ऑप्शन हम लोग तुरंत कैसे करेंगे, क्या आप समझ पा रहे हो क्या, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यहां आंसर अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तीनों सेम ही है, √3 1 √2 √3 1 √2 √3 1 √2, तो फिर तो अपने पास ये तो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। इन दोनों को इंटू करने पर 2 इंटू अपने पास √3 आएगा, और 2 इंटू √3 पॉजिटिव है जो कि बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को इंटू करने पर 2 इंटू √2 नेगेटिव आएगा जो बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों को इंटू करने पर 2 √6 नेगेटिव आएगा जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलो बात समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को हमेशा और हमेशा कैसे सोल्व करना है, बोलिए ठीक है क्या। मैं फिर समझाता हूं, जैसा आपको पता है, पहले मैं पूरा बेसिक बताता हूं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के कैसे सोचते हैं उस चीज पर मैं आपके लिए बात करता हूं, फिर मैं उसके बाद उस टाइप के 3 क्वेश्चन समझाता हूं। पहला, फिर मैंने दूसरा आपको समझाया कि फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला याद रखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जब कंपेयर करोगे तो ये तो अपने पास 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करने पर तो तीनों से 4 है, सेम ही संख्या है, तो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर 2ab आएगा, तो 2 इंटू a इंटू b करोगे, 2 गुना इससे इंटू करोगे। तो 12 को आप लोग, कुछ बच्चों को ये नहीं पता, उनको मैं बता देता हूं, 12 जो होता है वो 4 गुना 3 होता है, और 4 इंटू 3 को 2√3 हम लोग लिखते हैं। इतना छोटी बात तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा। इस चीज को हम लोग 2√6 लिखते हैं, और इस चीज को हम लोग 2√2 लिखते हैं। इतनी बातें तो आपको पता होगी, ऐसा मैं सोचकर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसका स्क्वायर रूट कौन वर्गमूल आएगा, ध्यान रखना, नाम मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें। वर्गमूल क्या होगा, तो मुझे बताइए, ये तो सारे सेम ही है, ये और ये तो सारे सेम है, तो स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 25 होगा, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं। इसका स्क्वायर करोगे तो 12, इसका स्क्वायर करोगे तो 5, और इसका स्क्वायर 7, तो ये तो 25 आ रहा है, और तीनों से ही आएगा, तो इसको तो आपको 24 आ रहा है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं। तो फिर सर चेक किसको करें, मुझे बताओ। इन दोनों को इंटू करने पर, ध्यान से समझना, इन दोनों को इंटू करने पर 2 इंटू a इंटू b, तो √3 2√3 2 इंटू 2√3 इंटू √5, तो अपने पास ये आएगा 4√15, और 4√15 पॉजिटिव दिया हुआ है, यहां तक तो ठीक है। इन दोनों से क्या अपने पास नेगेटिव आ रहा है क्या, इन दोनों को इंटू करने पर 4√2√35 नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है, और इनको इंटू करने पर भी 2√21 नेगेटिव आएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप पहला ही आंसर बता देते हो, गलत कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 24 आएगा, लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों को इंटू करोगे 2 इंटू 2√3 इंटू √15 √5 नेगेटिव है √5, तो जब आप लोग इंटू करोगे तो नेगेटिव का 4√15 बनना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में है पॉजिटिव √15, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन देखिए सेम ही है, संख्याएं यहां भी सेम है, संख्याएं यहां भी सेम है, संख्याएं यहां पर भी सेम है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा। बोलो ठीक है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 4 क्वेश्चन समझा दिए, 10 9 8 और 7, अब मैं 3 क्वेश्चन समझा दिए, एक क्वेश्चन खुद के लिए छोड़ूंगा, 11 नंबर अपने आप आपको करना है। बोलो ठीक है क्या। ध्यान रखना, कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है, वो इन पर डिपेंड करता है। यहां पर अपने पास √35 अगर है तो √35 ये पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते टाइम आपको खुद को ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि √5 और √7 पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। ये लो आंसर खत्म हो गया, ये लो। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती, जैसे जैसे भाई शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे छोटी छोटी चीजें खुद ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता है पॉजिटिव आएंगे दोनों दोनों 35 किससे, दो तो ही 35, इन दोनों को इंटू करने पर बन रही है पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो बात खत्म हो गई। क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या आप लोग। देखो उल्टा क्वेश्चन करोगे, मैं फिर बता देता हूं, टाइम लगेगा। बाकी आपके पास सेम है, √3 भी 2 और 8, इनका स्क्वायर करने पर तो ये और ये स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करेगा आपके पास साइन कौन सा आना चाहिए। तो 2 इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू √8। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यार ये पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, 2 और √8 पॉजिटिव होना चाहिए। 2 और √8 या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या दोनों अपने पास नेगेटिव होने चाहिए। तो अपने पास दोनों नेगेटिव सिर्फ इसमें है, दोनों पॉजिटिव इसमें है, ध्यान से समझना, दोनों पॉजिटिव इसमें है, लेकिन आगे एक तो हमें नेगेटिव चाहिए ना, एक चीज तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बनाना है। तो इसमें तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो फिर तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, और इन दोनों का तो हमें ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये तो अलग ही दिया हुआ है, तो ये वाला तो वैसे नहीं हो सकता। क्या अब तो समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा रहा है। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में कहीं नहीं आया हुआ, एक क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से लिख दिया है, ताकि जो आया हुआ है उससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर मैं एक पूछ लूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। एक बच्चे ने लिखा a प्लस b प्लस c प्लस d का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास होगा a का स्क्वायर, उम्मीद है आपको सही दिखाई दे रहा होगा। कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो भाई, उन चीजों में सुधार कर लूंगा। d स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा, आगे a का इंटू b से भी होगा, a का इंटू c से भी होगा, याद करने का तरीका ध्यान रखना, और a का इंटू d से भी होगा। अब a का इंटू ध्यान रखना b से भी होगा, b का इंटू c से भी होगा, और फिर b का इंटू d से भी होगा, फिर लास्ट में 2 इंटू सी का इंटू डी से भी होगा। क्या प्रत्येक का इंटू प्रत्येक से हो चुका है क्या। मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहे हो सर आप, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, ध्यान रखना a का इंटू प्रत्येक, ये तो आता ही आता है। इसके बाद प्रत्येक चीज का इंटू प्रत्येक से होता है, a का इंटू बी से भी होगा, a का इंटू सी से भी होगा, और फिर b का इंटू सी से भी होगा। तो ऐसे 4 जब आ जाए तो याद नहीं रहेगा, कोई चीज भूल सकते हो, तो पहले a का इंटू बी से, फिर ये तो आता ही आता है स्क्वायर, तो फिर a का इंटू सी से, फिर a का इंटू डी से, फिर आप लोग क्या करना शुरू करोगे, b का इंटू सी से, b का इंटू डी से, और लास्ट में आप लोग इन दोनों का इंटू और कर देते हो। बोलो ठीक है क्या। ये आएगा नहीं, लेकिन बहुत आसान होता है गौरव, बिना पेन चलाए आपका आंसर आएगा। सर क्या समझा रहे हो, जैसे अपने पास यहाँ पर टर्म आ गई, अपने पास कितनी, उसमें 3 टर्म आती है यहाँ पर, और इसमें कितनी टर्म आती है, 6।
अगर कभी भी ये रूट के अंदर वाली चीजें अगर कभी 6 टर्म आ जाए देखिए, तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 है, लेकिन कुछ तो इसमें पॉजिटिव होंगे और कुछ इसमें नेगेटिव होंगे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे के सारे लोग मिलकर, क्या आपको ये बात पता है कि 3 रूट 2 रूट 7 रूट 3, 3 रूट 2 रूट 7 रूट 3, 3 रूट 2 रूट 7 रूट 3, ये तो संख्याएं तो जब सेम है ही, तो क्वेश्चन अपने पास क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करेगा क्या? और पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड अगर करेगा तो 2ab होना चाहिए। इस चीज को आप लोग पॉजिटिव को पहले ले लो, तो इस चीज को आप लोग देखने के लिए नहीं तो टाइम लग जाएगा। क्या करोगे इसको 3 into 2 पहले, क्योंकि रूट 8 को 2 into रूट 2 लिख सकते हो, तो 2 into रूट 2 आप लोग लिख सकते हो। और इस चीज को पॉजिटिव वाला क्या है, 2 into रूट 7 into रूट 3 लिख सकते हो, रूट 7 into रूट 3। इसका मतलब रूट 7 और रूट 3 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अलग अलग नहीं हो सकते, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सिर्फ इसमें है और सिर्फ इसमें है। ये वाला ऑप्शन तो अपने पास यहां से गायब हो ही गया। बी ऑप्शन कैसे गायब हो गया, बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? पॉजिटिव साइन तब आएगा जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, बोलो ठीक है क्या? समझना सिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर। अब इन दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए, 3 और रूट 2 का साइन सेम होना चाहिए। तो 3 और रूट 2 का साइन के यहां पर अपने पास पॉजिटिव और पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो अपने पास साइन सेम होना चाहिए। तो ए ऑप्शन कैसे आ गया, बोलो ठीक है क्या? मुझे आप ये बताइए, अपने पास या तो इसके साथ कंपेयर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, या तो आप लोग बेसिक से इसके साथ कंपेयर करो चीजों को, 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad, या तो बैठकर आराम से, मैंने कहा क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको 1 घंटा 118 मिनट लगती हैं, बाकी तो सब सेम होता है। यहाँ पर ad ab ac ad bd, और अपने पास bc नहीं लिखा मैंने, cd लिख दिया डायरेक्ट, ये लो इसके साथ कंपेयर कर लो। या मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मुझे ये बताइए, इसका होल स्क्वायर जब आप लोग करते हो तो अपने पास होल स्क्वायर करने में इसका स्क्वायर करके देखना, ए स्क्वायर बैठकर, क्योंकि टाइम बहुत है वहां पर, 3 ये आएगा, प्लस अपने पास 2ab, 2 इंटू ए का मान 3 है और इसका मान रूट 2 है, और इस चीज को ये हम लोग लिख सकते हैं, प्लस अपने पास आगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस का साइन आएगा, 2 इंटू रूट 14 कहीं ना कहीं होगा, 2 इंटू रूट 14 ये रहा, क्योंकि इसको 4 गुना 56 लिख सकते हो, 4 गुना 14, तो 2 रूट 14 अपने पास ये आ गया। लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि वहां पर बैठे बैठे आप लोग इंटू करते हो, अपने पास यहाँ पर शुरुआत में 9 आएगा, ये लो। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, जब आप लोगों को पता है कि इंटू करने पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या आपने पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला देख लो, क्या ये पॉजिटिव है और लास्ट में ये पॉजिटिव है, तो या तो सभी का स्क्वायर कर लेना और कौन सा ऑप्शन मैच करे उससे सोल्व कर लो सोनू भाई आप। या मैं क्या कह रहा हूं, दूसरे बच्चों के लिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव कब आएगा, जब इस चीज को 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 आप जब लिख रहे हो, दोनों पॉजिटिव तब आएगा तो ये दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या दोनों क्या हो, नेगेटिव। आपके पास ये है रूट 7 इंटू रूट 3, पॉजिटिव अगर तब कब आएगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहीं से आप लोग विचार करोगे ताकि आपका टाइम बचे, 118 मिनट नहीं लगे, तो दोनों में सेम साइन यहाँ पर है, इन दोनों का पॉजिटिव साइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वे टिक कर देंगे, बाकी तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे देवता अक्षय कुमार, यहां पर अपने पास सीक्वेंस चेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, आपको ये यहां लिख दे तो पॉजिटिव नहीं ढूंढ पाओगे क्या? आप बैठे बैठे सिर्फ बातें करते हो बातें करते हो बातें करते हो, खुद से कुछ करना ही नहीं चाह रहे। रूट 24 यहां लिख दिया और 3 रूट 8 यहां लिख दिया, इसने अंदर सीक्वेंस चेंज की होगी, उससे हमें थोड़ी ना पता लगता है कि आगे पीछे, हम तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला ढूंढ रहे हैं कि पॉजिटिव कहां पर आएगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या? बनेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो क्वेश्चन देगा ही ना वो, ऐसे तो है नहीं कि सुबह सुबह उठा, चाय मिली नहीं, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया और उसके बाद उसने लिख दिया कि चलो इसका आंसर बताओ। किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो क्वेश्चन देगा ही देगा। रूट बताइए कि इसका रूट क्या होगा, ऐसे तो कुछ भी तो लिखेगा नहीं। नहीं, देखो मैं मेरी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आए तो मैं कहूंगा रट लो रट लो और रट लो। यहां पर अगर कभी भी a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3, अगर ऐसा कभी भी आपके पास हो तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप लोग यहां पर फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर दो, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 3 क्या इंटू कर लोगे क्या घर पर बैठकर? और मैं कहूंगा इन दोनों को भी इंटू कर दो, लगे हाथ अभी तो कर ही रहे हो, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या आएगा, तो आप इन दोनों को इंटू करोगे तो कहोगे सर ए स्क्वायर, इंटू करना भाई, ये अचानक से मैंने 3 लिख दिया है, पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन आप लोग इंटू करना घर पर बैठकर, दोनों को इंटू करना, 4 स्टेप आएंगी, जो बीच वाली स्टेप है उसको जोड़ना। अब क्या करना, ए स्क्वायर प्लस 3a को आप लोग मान लो x मान लो, यहां पर चलो मान लेते हैं सर आपके कहने से, क्या समझा रहे हो मुझे खुद को ही नहीं पता, बस आप तो देखते चलो, x प्लस 2, यहां पर अपने पास जब अंदर इंटू करोगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें मैं क्या जोड़ूं, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप लोग एक छोटा सा काम करो, 1 ऐड कर दो, और जैसे ही 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों बन जाएगा सर, a का स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, और इसका रूट निकालना आसान होता है, ये लो रूट करोगे तो x प्लस 1, और x का मान वापस से पुट करोगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ये इसका रूट आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या, क्योंकि ये रूट लिया और x का मान ये पुट कर दिया। मुझे पक्का यकीन है और मेरा विश्वास बहुत ही कम लोग तोड़ते हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि आपने यहां पर कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि a डिफरेंस अपने पास कहीं से शुरू कर सकता है, वो डिफरेंस लेकिन 1 का होना चाहिए, इसमें क्या ऐड करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
इसमें क्या ऐड करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अपने पास डिफरेंस कितने का है ये चीज याद करनी है, बाकी जाए सब कुछ भाड़ में। ये याद करना है कि 1 का डिफरेंस है तो 1 की पावर 4 हम लोग ऐड करें। यहां पर डिफरेंस कहीं से शुरू हो सकता है, जरूरी ए से ही शुरू हो, a प्लस 2 से शुरू हो सकता है। 4 टर्म होनी चाहिए यहां पर, इसको भी आप लोग सोल्व करोगे, फिर पूछेगा इसमें क्या ऐड करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप लोग क्या करोगे, डिफरेंस अगर 1 का है तो इसमें कितना ऐड करें, 1 की पावर 4। ये लो, मैं आपको क्या बता रहा हूं सर, ऐसे भी हो सकता है क्या, डिफरेंस 1 का तो यहां पर भी है। मैं कहूंगा जरूर हो सकता है, 1 का डिफरेंस तो यहां पर भी है सर, चाहे आप यहां पर इसको मैं x मान लूं, इसको अगर मैं x मानूं तो बात तो वही बन गई ना, ये 1 ऐड करोगे तो x प्लस 1 हो गया, ये ऐड करोगे तो x प्लस 2 हो गया, और ये ऐड करोगे तो x प्लस 3 हो गया, तो बात तो वैसे का वैसा ही बन गया अपने पास। तो इसमें कितना, जब भी डिफरेंस 1 हो तो 1 की पावर 4 आपको ये याद करना है। सर 1 की पावर तो 1 ही होता है, आप ये पावर 4 क्या नया नाटक क्या कर रहे हो, ये बात और समझा दो, बाकी तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि डिफरेंस कितना कितना अपने पास है। अगर दो दो का डिफरेंस चलना शुरू हो जाए तो हम लोग कितना ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड नहीं करेंगे, याद रखना 2 की पावर 4 यानी 16 ऐड करेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब भी अपने पास 3 का डिफरेंस हो, x प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9, अगर ऐसा अपने पास हो तो कितना हम लोग ऐड करेंगे, यहां पर 3 अगर डिफरेंस है तो 3 की पावर 4 ये हम लोग ऐड करेंगे। अब जो बच्चे यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो तो 4 की पावर 4, 5 का डिफरेंस हो तो 5 की पावर 5। घर पर बैठे बैठे कुछ बच्चों के दिमाग में अचानक क्वेश्चन बनेगा, पहले से नहीं अचानक बनेगा, तुरंत कुछ चीजें अचानक होती हैं, सर यहाँ पर 3 आ जाए तो क्या होगा, क्या 2 की पावर 3 होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, डिफरेंस अलग अलग अगर आ गया तो भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं बनेगा। डिफरेंस अगर अलग अलग आ गया, किसी बच्चे को लगे कि डिफरेंस अलग अलग अगर आ जाए तो मुझे ये बताना, क्या आपको ऐसा समझाया था कि ए प्लस 2, ए प्लस 7 और ए प्लस 8 जब डिफरेंस अलग अलग अगर आ जाए तो पहले इन दोनों को इंटू करना, जो आए उसको इसके साथ इंटू करना, जो आए उसको इसके साथ इंटू करना, और फिर लास्ट में जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को याद है, इस टाइप का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 2ab एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, इस टाइप का अपने पास एक फॉर्मूला था, एक्स का स्क्वायर प्लस 2bc एक्स प्लस अपने पास यहाँ पर इस टाइप का एक फॉर्मूला था, क्या आपको थोड़ा बहुत याद है क्या? तो यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना नहीं बनता, मतलब बड़ा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप के आएंगे। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, x माइनस 2a माइनस 5a माइनस 8a और माइनस 11 है, क्या अपने पास 3a का डिफरेंस है, बोलो एकदम ठीक है क्या? तो इसकी पावर आप लोग 4 अगर करोगे तो यहां पर अपने पास k का मान क्या होगा, क्या ऐड करना चाहिए, तो ये ऐड करना चाहिए, तो 81 a की पावर 4, तो k का मान मुझे बताइए 81 आएगा, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए बताओ, जिसने पेन चलाया धो दिया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 6 होने पर पावर 6 होगा क्या? मुझे बताइए डिफरेंस क्या 3 की पावर 4 आंसर है क्या सभी का? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग कर लोगे खुद से। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि सोल्व करो इसको, तो मुझे बताओ जो अपने पास इसका रूट होता है, यहां से अगर एक एक का डिफरेंस है तो इसका जो रूट होगा वो क्या a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 क्या यही होता है कि थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, इसको a मान लेना और इंटू कर लेना। ये यहाँ पर देखिए, ये एक्सप्लेन करके हम a, अच्छा 3 होता है यहाँ पर अपने पास, तो a स्क्वायर प्लस 3 मैंने भी गलत लिख दिया थोड़ा सा, 2a नहीं a स्क्वायर प्लस 3। तो क्या आप लोग a का मान 300 रख के सोल्व कर लोगे क्या? 300 का स्क्वायर 3 इंटू 300 प्लस अपने पास 1 होगा, अपने आप करना। 18 सेम क्वेश्चन है, अक्सर पावर 4 समझाया ना भाई पीछे, या तो सोल्व कर लो आप, a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6, या तो आप लोग इसको सोल्व कर लो, पहले और लास्ट को इंटू कर लो और इन दोनों को इंटू कर लो, या तो सोल्व कर लेना, या अपने पास ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से। मैं वापस आता हूं, एक लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। 4 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूं, रूट वाले में यही क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। वापस आता हूं और वापस आकर समझाता हूं। लोग बातें कर लो, आप लोग अगर करना चाहो तो मैं खुले छोड़ देता हूं कमेंट, लेकिन डेकोरम क्लास का बना रहना चाहिए।
वापस आओ भाई, वापस आओ। अब ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कभी भी हम लोगों को ये बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर ये छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, एसएससी में भी आ जाते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहोगे सर 2ab ऐड किया जाए। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये अपने पास 11 ए का स्क्वायर है, ये अपने पास 8 बी का होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या ऐड करें? तो आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बोलोगे सर 2ab ऐड कर दो, इसमें 2 इंटू 11a इंटू 8b ऐड कर दो। तो ये इंटू करोगे तो अपने पास 176ab बन गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा और आसान क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे ने कर लिया होगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे? चलो करने की कोशिश करो। 18 करवा दूं। 18 में क्या है? 18 भाई नहीं कर सकते क्या? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 क्या इसको सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? और a का मान आपको 600 पुट करना है क्या? ये मुझे बताओ, क्या नहीं कर पाएंगे क्या? एक बच्चे ने दो तीन बार बोल दिया और वो पीछे ही फिर लगातार ही बोलता जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे क्या? सोचिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए कोशिश करता हूं समझाने की। हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान है वो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए एक बार, क्या मैं जीरो पुट कर सकता हूं क्या यहां पर? क्या मैं यहां पर x का जो मान है वो क्या मैं जीरो पुट कर सकता हूं क्या? ये बात मुझे बताते चलो। हाँ ना भाई, साथ साथ रिप्लाई आपको जरूर करना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखा करो। साथ ही मुझे एक बात और भी बताइए, क्या x का मान मैं 1 पुट कर सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, कौन रोकेगा सर आपको 1 पुट करते हुए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, जीरो पुट क्यों नहीं कर सकते? आप में जीरो बनते इनफाइनाइट बन जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहां पर 1 पुट करोगे तो ये अपने पास 1 आ गया, ये अपने पास 1 आ गया। 1 पुट करोगे तो ये अपने पास 1 माइनस 1, ये प्लस का अपने पास 2 है, तो ये तो जीरो बन गया, तो ये बन गया अपने पास 4। और 4 का अगर रूट लेते हो तो 4 का रूट ध्यान रखना प्लस माइनस 2 होता है जब भी आप लोग रूट लेते हो। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, फिर जब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 1 1 रखोगे तो जीरो, तो ये तो हो नहीं सकता, हमें तो 2 चाहिए। ये रखोगे 1 1 तो 4 आ गया, इससे अपने पास 1 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, और इससे माइनस 2 आ रहा है। तो जितने भी लोग बी आंसर दे रहे हैं वो इसलिए आंसर दे रहे हैं कि उनका पॉजिटिव 2 लेते हैं 4 का रूट, और फिर गलत भी हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि आंसर बी है या डी है। मैं आपको एक ही बात, सुशांत सी तो कैसे हो सकता है? सी तो 1 1 पुट करने पर 4 आ रहा है मेरे भाई, 1 1 1 पुट करने पर 4 आ रहा है, और हमें इसका वर्गमूल चाहिए। पूर्ण वर्गमूल क्या होगा? ये वर्ग गलत लिखा हुआ है, पूर्ण वर्गमूल क्या होगा ये चाहिए। तो आंसर अपने पास बी भी हो सकता है और आंसर अपने पास डी भी हो सकता है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? तो दो, अगर एक्स का मान आप लोग 2 रखते हो तो क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पावर 2 की पावर 4 और ये सोल्व करना बड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर दो ऑप्शन जैसे मैच करते हैं। तो मैंने क्या कहा इस चीज को, ये मुझे बताओ a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप लोग कहोगे सर इसका होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। बोलो ये चीज आपको पता है क्या? ये थोर थोर और तूफान दोनों साथ साथ, ये माइनस और प्लस का जब इतनी बात आपको समझ में खुद को आनी चाहिए। पावर 4 अगर है तो 1 और माइनस 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर 4 में वो पॉजिटिव बन जाता है। 1 की पावर 4 है, माइनस 1 की पावर 4 हो, आंसर तो 1 बन जाता है। ये चीज ठीक है क्या? तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आप लोग इस चीज से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज है ये अपने पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो अपने पास इन दोनों का स्क्वायर मुझे चाहिए, मुझे इन दोनों का स्क्वायर चाहिए। दो के जो इंटू में है, दो के इंटू में दो चीजें, एक तो 2 है और एक अपने पास ये है। हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूं जब भी अलग क्वेश्चन आ जाए। मुझे आप लोग ये बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का अगर 2 हो तो क्या आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला बनता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का? ये अगर कभी भी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, एक दिन ये चीज तो शायद मैंने बता दी होगी आपको कि इनके साथ अगर प्लस का 2 हो तो अपने पास फॉर्मूला किसका बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर माइनस का 2 हो, ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। ये पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि भाई कुछ बच्चों को मुझे चीजें वापस बतानी होती है। माइनस 2 अगर है तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है, सेकंड क्लास में बताया था कि याद है क्या? तो पावर 4 अगर है तो इसका स्क्वायर अगर चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी ये तो लिखा हुआ है, जो पहले से लिखा हुआ उसको तो काम करो, 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। और माइनस का 2 करोगे तो क्या भाई साहब का रास्ता है नहीं, माइनस का 2 अगर करोगे तो क्या साथ प्लस का 2 भी मुझे बताओ करना पड़ेगा क्या? और ये वाला 2 तो पहले से लिखा हुआ है, बताइए एकदम सही है क्या? प्लस का किया है तो माइनस का साथ करना पड़ेगा। यहां से यहां तक बताइए ये फॉर्मूला किसका है? तो आप कहोगे ये जो फॉर्मूला है सर वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का। ये बीच में माइनस का साइन, साथ अपने पास इस 2 को मैं छोड़ रहा हूं, ये रेड वाला पहले लिख रहा हूं, रेड वाले को पहले लिख रहा हूं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का अपने पास 2 और 2 मिलकर मुझे बताइए क्या 4 बन जाएगा क्या? जो कि 4 होगा 2 का स्क्वायर। तो मुझे आप लोग अब बताओ, अगर आपको दिखाई देना शुरू हुआ है a का स्क्वायर अपने पास ये रहा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और b का स्क्वायर अपने पास ये रहा, तो बताइए ये जो चीज बन गई वो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया क्या? a माइनस अपने पास a तो ये है, इतना तो a है, और माइनस b का होल स्क्वायर बन गया है। और जब भी आप लोग रूट करोगे तो रूट करते टाइम अपने पास ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा d। और d कैसे आ गया बोलो, समझ पाए हो क्या? तो बी आंसर जो बच्चा दे रखा, अंशराज लव यू भाई, इतना प्यार मत किया करो यार, पागल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था, कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो अच्छा क्वेश्चन था। एक बच्चा अभी भी कह रहा है -1 से आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
वर्गमूल में वर्गमूल और स्क्वायर बात एक होती है, बच्चे को जो वर्गमूल नहीं समझ में आया, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल बनाने के लिए हम लोग किसी भी चीज का होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल का मतलब रूट, फाइंड स्क्वायर रूट, तो ये कट जाएगा, तो आंसर ए प्लस बी आ जाएगा। वापस देख लेना, मैं वापस एक सब रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये अपने पास 3x का स्क्वायर है, ये अपने पास मुझे बताइए 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर अपने पास आना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी। तो सर प्लस ही क्यों आना चाहिए, क्या माइनस नहीं आ सकता क्या यहाँ पर? होल स्क्वायर तो दोनों से ही बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो होल स्क्वायर होता है, तो माइनस 2ab, तो 3x इंटू 4, और जब इंटू करोगे तो मुझे बताइए क्या लास्ट में ये इंटू जब किया तो 24, तो प्लस माइनस प्लस का 24, क्योंकि यहाँ पर ऐड इंटू करोगे तो 24x, और ये इंटू करोगे तो माइनस 24x। जब आप लोगों ने इसको चेक किया, कंपेयर किया, तो ये और ये तो दोनों ठीक है, इसका मान प्लस माइनस 24, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का आता है, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आएगा, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि अपने पास होल स्क्वायर बन जाए, तो आप कहोगे इसमें बी स्क्वायर ऐड कर दो ताकि इस बी का काम तो खत्म हो जाए हमेशा के लिए, और ए स्क्वायर जो होगा ये परफेक्ट रूट संख्या होगी, क्योंकि इसका रूट करोगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 1। बोलो ठीक है क्या? संजीत नहीं पैसे भाई थोड़ी देर तो रुको यार। या अगर टंकी आपके पास ही है और आग ज्यादा ही फैल गई है और पानी की टंकी आपके पास है तो निकल लो। कुछ बच्चों के पास पानी की टंकी होती है और शहर में आग लगने के बाद उनको निकलना ही होता है जल्दी, तो आप निकल लो, नहीं तो थोड़ी देर और रखो, पढ़ लो यार, एक दो कॉन्सेप्ट और मैं बताऊंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए यहां पर कुछ बच्चों के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, जैसे ईंट के भट्टे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उनका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में चलता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, सब जगह, तो फिर उनके जो कारीगर हैं वो हड़ताल कर देते हैं, कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं कि पूरी क्लास ली तो 3 दिन की छुट्टी ले लेंगे, तो उनको 5-7 मिनट पहले निकलना पड़ता है, तो वो लोग जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर रुक जाओ यार, सीख लो। देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये जो अपने पास है x का मान क्या हो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो यहां पर ये क्वेश्चन वही है जो हम लोग अभी भी करके आए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 809437 प्लस 1 37 माइनस 1 है, और ये 37 प्लस 1 है, 809437 प्लस 1 है, तो यहां से ये जो बनेगा 809437 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो x का मान आपको क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर अपने पास 1, तो ये अपने पास कट जाएगा, तो आंसर क्या 1 आ गया है। आसान और छोटे क्वेश्चन हम लोग अभी बीच में देख रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो लगातार संख्या आ जाए, मान लो अपने पास लगातार संख्या आ जाए कि 20 और 21 को में से क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या घटाया जाए, पहले तो ये बोलेगा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या घटाया जाए, तो ध्यान देना आप लोग, मुझे बताइए क्या 20 को आप लोग 21 को 20 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस अपने पास 20 ये होगा, तो क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप कहोगे सर 20 घटाया जाए, ये अपना आंसर होगा पूर्ण वर्ग संख्या। अगर क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए लगातार कंटिन्यू अगर नंबर आ जाए, तो अपने पास क्या होगा, इसको क्या 21 माइनस 1 लिख सकते हो क्या? आगे वाला तो अपने पास सही, तो ये क्या हुआ 21 का स्क्वायर माइनस 21, तो क्या ऐड किया जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 21 ऐड किया जाए, कट गया ये अपने पास। तो जब भी ऐड लगातार संख्याएं हो, कुछ जोड़ना पड़े तो बड़े वाला आंसर होता है, और कुछ घटाना पड़े तो छोटे वाला आंसर होता है, बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास अगर न्यूनतम घन पूर्णांक घटाया जाए तो अपने पास आंसर होता है, ध्यान रखना छोटे वाला, तो आंसर कितना आएगा, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये यहां पर 3 होना चाहिए, तो आंसर आएगा 3011। अपने पास ये आंसर होगा कि क्या घटाया जाए, ऐसा आंसर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले तो। ये अपने पास सेम क्वेश्चन है, आपको खुद को करना चाहिए, ये रूट पी का स्क्वायर है, ये अपने पास यहां पर होना चाहिए 2 इंटू 2 से इंटू और 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा 1/8, ऐसा लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ इस चीज को, क्या मैं यहां पर क्योंकि मुझे 2 चाहिए तो 2 से मैंने इंटू किया और 2 से डिवाइड भी किया, दोनों काम साथ किए, लेकिन गलती से इंटू के वो 8 बन गया, बोलो ठीक है क्या? और यहां पर लास्ट में अपने पास के स्क्वायर है, तो जब के का स्क्वायर अपने पास है तो क्या यहां पर 1/8 का स्क्वायर होना चाहिए अपने पास के की वैल्यू, तो के स्क्वायर अपने पास होना चाहिए, तो के का मान अपने पास 1/8 पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पर वैसे तो अगर बात करो तो रूट पी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/8 इंटू रूट पी, तो रूट पी का स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ये रहा पी को रूट पी का स्क्वायर लिख सकते हो, यहां पर 1/64 और होना चाहिए, और 1/64 की जगह इसने के स्क्वायर दिया हुआ है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 1/64 अगर है तो के का मान क्या प्लस माइनस 1/8 दोनों हो सकते हैं क्या? चलो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कर लीजिए इसको 26 को। इसने x का मान पूछा है, तो x की वैल्यू क्या पुट करूं, तो x का मान तो 1 ही पुट करोगे ना, तभी तो कटेगा, नहीं तो ये ऐसे कैसा बना रहेगा। अब x का मान 1 पुट करोगे तभी तो ये कट के सेम बनेगा, तो 23 का आंसर तो 1 ही होगा, 0 क्यों होगा? यहां पर अपने पास ये जो है 3√2 है, 3√2 है, ठीक है, क्या इसको भी आप लोग 3√2 लिख सकते हो क्या? और ये कितना है 5√2 बराबर अपने पास यहां पर 15.55 अगर है, और वैल्यू किसकी पूछी हम लोगों से, वैल्यू पूछिए 4√2, 16 गुना 2 प्लस 6√2, 10√2 का मान हम आप लोगों से पूछा गया है, तो मुझे ये बताओ यहां से ऐड करोगे तो 11√2 हो गया, 11√2 बराबर ये है, तो √2 की वैल्यू यहां पर क्या आप लोग अपॉन 11 लिख सकते हो क्या?
और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो 10 इंटू रूट 11 का मान क्या 15.55 अपॉन 11 रूट 2 की जगह आप लोग पुट कर सकते हो। क्या सोल्व तो कर लोगे क्या आप लोग? सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ सोल्व करना आपसे हो जाएगा मुझे लगता है। a प्लस b 6a क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 28 29 तो हम लोग कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन तो समझाना पड़ेगा, 28 ही कर देते हैं, खत्म करते हैं फिर। यहां पर ध्यान से समझना, अच्छे से घबराना मत। ये अपने पास 6 रूट 3 है, ध्यान से समझो, घबरा मत जाना। वहां पर 7 रूट 2 है और अपॉन में ये कितना है 36 इंटू 3, तो ये 6 रूट 3 है और ये अपने पास कितना है 5 रूट 2 है। अब यहां पर मुझे ये बताइए, क्या इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा क्या? ये अपने पास जो होगा 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 से ऊपर नीचे इंटू होगा। रेशनलाइज अगर करोगे 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 से इंटू करोगे तो ऊपर 6 रूट 3 का 6 रूट 3 से इंटू करोगे तो 36 गुना 3 108 आ जाएगा। जब इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास आएगा नेगेटिव का 70 आ जाएगा। ये दोनों से इंटू होगा, इसका इंटू जब इससे करोगे तो माइनस का 30, इसका इंटू पहले इससे कर लेते हैं तो 42 रूट 6 आ गया, और इसका इंटू इससे करोगे तो अपने पास यहां पर माइनस का 30 रूट 6 आ जाएगा। और अपॉन में जो अपने पास बच गया, अपॉन में 108 माइनस 70 का मतलब मुझे बताइए क्या 38 बच गया है क्या? आगे ये तो चल ही रहा है a प्लस बी रूट 6। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन दोनों को 16 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आपके पास यहां पर 38 बचेगा क्या? ये गलत लिख दिया ना मैंने, 108 में से और आप लोग 50 माइनस करोगे तो क्या 58 बचेगा क्या? ये गलत लिख दिया था, 58 बचेगा। गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया थोड़ा सा, 70 ही कर लिया उसको ऊपर से। बोलो ठीक है क्या? यहां पर माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना बचेगा 38 अपॉन 58, प्लस आगे अपने पास कितना बचेगा 12 रूट 6 अपॉन 58 बराबर a प्लस बी रूट 6। यहां से मुझे बताइए a का जो मान आएगा, a की वैल्यू यहां पर पुट करोगे 6 इंटू a का मान क्या 38 अपॉन रूट 58 हो गया क्या? और अपॉन में b है तो b का मान क्या 58 अपॉन 12 होगा क्या? ये इससे कट जाएगा, 6 से ये कट गया 2 बार और 2 से कट गया कितनी बार 19 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 19। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलिए ठीक है क्या? रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन उसी का है, आप ही कर लेना, मुझे बाद में कॉल। रिपीट मैं कर नहीं रहा हूं, इसको वापस कर लेना। कल हम लोग 29 को करवा चुके हैं, 30 के बाद वाले क्वेश्चन करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन और करवाने पड़ेंगे, 7 8 और करवाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा मिनिमम मैक्सिमम। गुड नाइट, टेक केयर, सो रात।